मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग आप में से सामने फ्रंट पे आइए और आप प्लीज सामने फ्रंट पे आइए। इधर आ जाओ। सामने फ्रंट पे आइए। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। अच्छा, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। हमारी जो क्लास होती है, हमारी जो लाइफ होती है, ठीक है, जब कारवां चलना चालू होता है तो बहुत सारी भीड़ आपको नजर आती है, ऐसा होता है। यस सर। फिर उसमें छटनी चालू हो जाती है, क्योंकि लोगों के जो एम्स होते हैं ना, शिखर पर कौन पहुंचता है? शिखर पर कौन पहुंचता है? टॉप पर कौन पहुंचता है? सभी लोग पहुंच जाते हैं? नहीं सर। जो स्ट्रगल करता है वो पहुंचता है। डेफिनेटली। जैसे अभी पवन सर ने बहुत सी स्टोरी बताई थी, एक बात की चीज़ कि किस तरीके से उस शिखर पर वो अकेले स्ट्रगल कर रहा होता है और उसके बाद उस फेज को आगे बढ़ता है। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही पड़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप निरंतरता किसी चीज़ को अगर आप करते रहते हैं तो आप एक्सपर्टाइज हो जाते हो। आपको पता है कि आप एक नया टेक्निकल टर्म्स भी आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति अपनी फील्ड के अंदर 10 साल अगर कर लेता है तो ऑटोमेटिक वो डॉक्टरेट बन जाता है। आपको ये नया टर्म्स मार्केट में आया, पता आपको? क्योंकि अभी आप बिजनेस फील्ड में नहीं ना। हमारी बिजनेस फील्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी फील्ड को लगातार 10 साल से लगातार कर रहे हो तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये यूनिवर्सिटी में एक नया टर्म्स आया है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए एक्सपीरियंस दिखाई देता है, अच्छा लगता है। आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप क्वालिटी का है। तो लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहले मैं आपसे ना बात करूंगा, और आपको मालूम है आज एक टास्क भी करना है आपको। याद है आपको? याद आया? 15 दिन पहले आपको एक टास्क के लिए कहा गया था हमने। आज 1 या 2 प्ले होंगे यहाँ पर और आप में से उठ के यहाँ पे प्ले करोगे। यस सर। तो आर यू एक्साइटेड? यस सर। तो इतना धीरे बोलोगे क्या? आर यू एक्साइटेड? यस सर। आप लगा। तो डेफिनेटली सबसे पहले लीडरशिप वाली बात आपको पता चल चुकी है। लीडरशिप की कोई आपके पास में कोई स्टोरी है या लीडर क्या होता है? आप में से कुछ सामने से उठ के बताएं, और नहीं तो सामने आके यहाँ पर आके बैठ के बताएं तो ज़्यादा मजा आएगा। असली लीडर तो भाई वही तो होता है तो सामने आके बैठ के बात करेगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक बॉस में आप अपना एग्जांपल दे दो, सबसे बेस्ट है। मैं बताऊंगा, मैं तो मेरा काम ही यही है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा आज मैं आपको, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा था बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ रहे थे। उनको 4 चीज़ें बताने के लिए कहा गया था। आपका नाम क्या है, पीएच क्या है, आप क्या करते हैं और आपका एम क्या है। जब किसी व्यक्ति के सामने आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पर बहुत कम समय होता है, और सामने वाले के पास भी इतना इंटरेस्टेड नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि आपके लिए 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट खड़ा रहे और आपका इंटरव्यू लेता रहो और आप बताते रहो, क्या चुपचाप पड़े हो। तो क्या लगेगा कि आपको लगता है कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा आपके चुप रहने से या अटकने से। इंटरव्यू के अंदर इतना समय नहीं होता, या सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आ रही होती है, जब कोई सामने वाला डेलीगेटेड बंदा आपके सामने खड़ा होता है तो वो आपको केवल 45 सेकंड्स देता है, और 45 सेकंड्स के अंदर आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना होता है अपनी बातों से, अपने शब्दों से। दैट्स कॉल्ड एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच सुना कभी आपने? नहीं सुना? अच्छा, एलिवेटर सुना आपने? लिफ्ट। कंटिन्यू चल। जो लिफ्ट होती है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए, या हमें अगर जैसे फर्स्ट से ग्राउंड से लेकर 3rd पे जाना है तो हमारे पास 45 सेकंड्स के करीब होते हैं। उस 45 सेकंड्स के अंदर आपको पूरा अपना बारे में बता देना, उसे बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच में गिनती की मेन 5 चीज़ होती है। कोई बिजनेस कैटेगरी की बात करूँ तो क्या होता है, सबसे पहले फटाफट 45 सेकंड के अंदर ही काम करना होता है, और पूरी बात भी नहीं बतानी होती कि आप अपना पूरा ब्यौरा बता दो कि जी हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं, केवल मेन पॉइंट, ताकि उसकी जो उत्सुकता होती है वो बढ़ जाए। कभी आपने देखा है कि जब टीवी के अंदर जब ऐड चल रही होती है फिल्मों की, जब नई फिल्म रिलीज होने वाली हो रही होती है तो क्या वो पूरी फिल्म दिखा देते हैं? जो उसका ट्रेलर दिखाते हैं ना, कुछ सेकंड्स का ट्रेलर होता है, उस ट्रेलर से सामने वाला प्रेस्टिजमेंट बनाता है कि यार देखने लायक फिल्म लग गया, मस्त लग गया। ऐसा होता नहीं होता? तो कोई मूवी का कोई ट्रेलर चला, आपको लगा देखना है, आप फिर आप अपना माइंड मेकअप करते हो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। वो माइंड मेकअप होता कैसे है? क्योंकि वो एंगेजमेंट वहाँ पर दिखाई देती है। सेम ऐसे ही एलिवेटर जो स्पीच होती है
वो आप में सबसे पहले आपको बताना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष आख्या है, मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर और मैक्स कंप्यूटर सेंटर का। जो अब यहाँ पर आते दूसरे हैं, पहले पे आपने इतना ब्लॉक कर दिया, दूसरे पे आती है यूएसपी कि आपकी खास बात क्या है, आप विशेष क्यों, बाकी लोगों से अलग क्यों। अब मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ लिखूँ मैं कि यहाँ पर एक स्लोगन दूंगा। स्लोगन क्या होगा कि वी डेवलप योर स्किल फॉर योर करियर। मैक्स कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपकी स्किल को डेवलप कर रहा है आपके करियर के लिए। तीसरा होता है कि यदि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ या आपको कुछ देना चाहता हूँ, गिव और आस्क होता है। गिव का मतलब मेरे पास में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता हूँ, जो आपके ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ केवल और केवल अपने कंटेंट और अपनी स्किल से। और मेरी आस्क ये होगी, आस्क का मतलब होता है कि मैं आपसे कुछ चाहता भी हूँ, पहले मैं दे रहा हूँ। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे केवल उन लोगों की ज़रूरत है जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। केवल आप उन लोगों को मुझसे कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं। 4 चीज़ होगी। 5वां होता है मेमोरी हो। यदि आपकी कोई कंपनी है तो आपका कोई स्लोगन आप लगा सकते हैं, जैसे LIC का होता है, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ऐसा होता है ना। इसे बोलते हैं एलिवेटर स्पीच के 45 सेकंड के अंदर आप अपना इम्प्रेसिव कंटेंट सामने वाले को डिलीवर कर पाओ, तभी तो अच्छा लगे आपको। नहीं तो आप खुद इंटरव्यू में अटक रहे हो तो आपको लगता है कि सामने वाला तुम्हें रखेगा। सामने वाले से सपोर्ट करो। कोई भी एक बच्चा यहाँ पर आता है जो कॉन्फिडेंट हो, कोई भी आ जाओ, जस्ट अरे भाई नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा सपोज करो कि इनमें से कोई भी एक व्यक्ति आपके पास लगा, आप बॉस हो, किसी कंपनी के बॉस हो, ठीक है ना। आपको एक व्यक्ति चाहिए और वो आपके पास इंटरव्यू के लिए आया है, ठीक है। अब आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जिसकी डिमांड कुछ ज़्यादा है सैलरी की, है या आ जाओ भाई, थोड़ा सा दिखाएंगे। आप बॉस हो, आप इम्प्लॉय हो, आप जॉब मांगने आए हो और आपकी जो बढ़िया सैलरी की इच्छा हो वो मुंह पे बोल देना, और आपको ये दिखाना है कि सैलरी के हिसाब से आप मतलब कि ये अवेलेबल, मतलब कि वो है, उस लायक है या नहीं, क्वालिटी है या नहीं, आप ये दिखाओगे। तो स्टार्ट करने जरा, कैसे आप बात करोगे सैलरी जॉब मांगने आए हो। थोड़ा सा लाउड बोलो, समझो यहाँ पे सब कोई है ही नहीं, या तो समझो कि कोई है नहीं, या समझो बेवकूफ़ बैठे यहाँ पे सब। Hello ma'am, good morning. My name is Dolly Pandey and I have done my research. पूछो क्या और क्या करेंगे, क्या पूछोगे, बस ऐसी। So what's your qualities? Unique qualities. Tell me something about your professional life. Have you ever done your work in another company? हाँ ना, जो फटाफट जवाब दो। तुम्हें भी लग रहा है कि ऐसे कि हाँ भाई दे रहे तो ठीक है, नहीं कोई दो 4 कंपनी तो है ही। Yes. So what's your salary plan? 50,000 rupees. अपने हिसाब से तुम्हें लगता है तो बताओ, जवाब दो। अरे दो ना, अपने हिसाब से जवाब दो, मालिक तुम हो, एम्प्लॉय हुआ है। No, we will offer you only 5,000. So, are you comfortable with your salary? आप इसे जरूर देखिए। आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में समझ आ रहा है आपको। कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में करो। हाँ तो हिंदी बात करो, एक हिंदी में लो फटाफट। और आपके पास मात्र 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में इंटरव्यू। आप देखो यहाँ पे पिच लगा दी, जाने दो। अपनी बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इनको टाइम नहीं दूंगा, टाइम फ्रेम नहीं दूंगा, तो ये शायद 5 मिनट 10 मिनट ये कंफ्यूज रहेंगे और ऐसे करेंगे क्या बोलूँ। जैसे इनको टाइम फ्रेम दिया, बाउंड दिया, टारगेट दिया कि इतने ड्यूरेशन के अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट ये करना है आपको। फटाफट दोबारा स्टार्ट हिंदी में और लाउडली। हाँ दोबारा बताओ ताकि। हेलो मैम, माय नेम इज डॉली पांडे एंड मैंने अभी दूसरे कोर्स कंप्लीट किया है और मुझे ओके डॉली, तो आपको ये जॉब में आपकी सैलरी डिमांड क्या है? 50,000 50,000 to 60,000। ओके सर डॉली, बट हम सिर्फ आपको 25,000 ऑफर कर सकते हैं। सो आर यू कंफर्टेबल विद इट?
थैंक यू। इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? देखो सबसे पहले यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है। इन दोनों के लिए जोरदार क्लैपिंग का मेरा बताने का पर्पज क्या था, ठीक है? सपोज करो ऐसे ही आप पहुंचो किसी से, आपकी आवाज नहीं निकल रही, 50,000 रुपये लेके तो दम चाहिए होता, समझे? अच्छा वो 10 लाख बोलो अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से दम भी लगाना पड़ेगा। सामने वाले को, मालिक को ऐसा लगना चाहिए कि यार भगवान आ गए मेरे सामने। सामने वाला वैल्यू कब देगा आपको? जब आप में वो क्वालिटी नजर आएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो कि आप किसी सड़क से जा रहे हैं और अचानक खाने पीने के, जैसे बीकानेर की शॉप है, आपको मालूम है कि ये जो लस्सी का गिलास है ना, ये 500 रुपये से नीचे नहीं आता, ठीक है? अचानक आपको वहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दिया वहाँ पर, और वहाँ लिखा ये लस्सी का गिलास मात्र 10 रुपये का। तो सबसे पहले ट्रिक आपको क्या आएगा कि ले लूँ या सोचता रहूँ? 500 रुपये का गिलास 10 रुपये का मिल रहा है बीकानेर में, तो अब क्या आ जाएगा कि ले लूँ या सोचता रहूँ? बस खाली कि यार पहले तो मज़े ले लूँ पहले। ऐसे ही जो मालिक होता है, कंपनी जो ऑनर होता है, अगर उसको लगा कि ये भगवान आ गए मेरे पास में, क्योंकि इसकी क्वालिटी सब चीज़ बहुत अपडेट है। क्योंकि बंदा क्या चाहता है कि होता है मुझे चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर वाला बंदा। अब तो इसमें 2 तरह के बंदे होते हैं, एक होता है कमज़ोर माइंडसेट और एक होता है हाई माइंडसेट। उसे मालूम है कि यार मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना मेरे इसके काम के, मुझे नए फ्रेशर बंदे चाहिए, कमज़ोर बंदे चाहिए, फ्री वाले बंदे चाहिए, तो वो आपसे ऐसी आड़ी बातें करेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, MNC कंपनी सुना आपने सबने? MNC कंपनी कभी भी फ्रेशर बंदों को नहीं रखती, पता आपको? वो बढ़िया लोग को रखती है। आप बोलोगे सर मुझे 10 लाख का पैकेज देगा, नहीं जी 20 का देंगे, क्वालिटी दिखाओ। वो लीडर वाले बंदों को रखते हैं और आपके 7 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है टेलीफोनिक होता है कि वो ये नहीं कहते मेरे पास आके मेरा सर खाओ, पहले फ़ोन पे ही बात करो, हिंदी में इंग्लिश में जो भी उनका राउंड होता है। फ़ोन पे ही बात करके क्लियर समझ जाते हैं बंदों को बात करने आ रहा ही नहीं आ रहा। आप वहाँ पे फ़ोन पे अटक रहे हो ना, तो रिजेक्ट। क्या ठीक है सर, हम बिल्कुल बताते हैं आपको। ये भी होता है आप रिजेक्ट हो गए, आपको दोबारा कॉल करके सर जल्दी बताते हैं। दूसरे राउंड में सामने बुला लेंगे, आपके दिमाग को चेक करेंगे, फिर सामने फेस टू फेस वाला इंटरव्यू, फिर उसमें भी कई सारे राउंड होते हैं। फिर एक होता है वेटिंग रूम, आपको एक अकेले रूम में बैठा देंगे, देखेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, मेंटल बिहेवियर कैसा है। कि खाली रूम में बैठा दिया है और वहाँ पे 2-4 मैगजीन और आपका कैमरा लगा था वहाँ पर, और देख रहे हैं कि 2 घंटे तक 3 घंटे तक बंदे का मेंटल लेवल क्या है। क्योंकि कंपनी का प्रेशर होता है, अब वो प्रेशर के दौरान वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन जो असली जो लीडर्स होते हैं ना, वो अलग लेवल के बंदे होते हैं। वो क्या करते हैं, उस टाइम को सही यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लीडर के अंदर जो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, लीडर आपको पता चलेगा लीडर कौन होता है। लीडर और बॉस में 2 अंतर होते हैं। बॉस हमेशा अपनी बॉसगिरी दिखाता है, वो अलग ही प्रभाव होता है उसका। लीडर होता है, वो लीडर अपना बॉसगिरी नहीं दिखाता, प्रभाव दिखाता है। आप उसको देखकर इनिशिएट ले लेते हो, अपना भी देख के इनिशिएट ले लेते हो। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो पैक करने वाली जो ये लिखा है ना, ये स्पेशल लैंग्वेज है। मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं समझ गया, मैं ऐसी पूरी भावना यहाँ पर। इसमें लिखा है लीडरशिप के विशेष गुण, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सपोज करो कभी आपके सामने लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करा और अचानक गड़बड़ सा नजर आया, तो कभी भी बहुत मत करना। ये बात उसमें क्या लिखी है ये मुझे पता थी, तुम्हें थोड़ी पता है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगर मैं 10 चीज़ें याद करके आया हूँ, 2 चीज़ भूल गया, तो तुम्हें थोड़ी पता मैं भूल गया। पता है क्या तुम्हें? इनिशिएट लो, आगे बढ़ो। एक रियल स्टोरी बताता हूँ अभी कुछ दिन पहले की। जैसे मैं ऑकल्ट साइंस में भी हूँ, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरा एक टेस्ट हो रहा था। तो क्या हुआ कि मैडम ने अचानक बोला, तो मेरी मैडम को मेरा टेस्ट होना था कि सबका टेस्ट है और आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दी जा रही है और आपको टेस्ट याद करके लेके आना है। टेस्ट मेरा भी होता है। तो अब क्या था, उस दौरान क्या हुआ कि मैं दूसरे कामों में लग गया, मैं भूल गया कि मुझे कुछ याद भी करना था या मुझे कुछ पढ़ना भी था। ये लीडरशिप की क्वालिटी बताओ ना, ये इसको ना नेगेटिव मत ले लेना कहीं तुम अपना ऐसे करने लग जाओ। इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो।
अब है ना उस ग्रुप में क्या है, उस काफ़ी सारे ग्रुप में ना एक बंदा और भी है जो पाकिस्तान से था, ताहिर नाम था उस बंदे का, एज था 65 प्लस। और उस ग्रुप में ये चल रहा था कि मनीष शाक्या और ताहिर दोनों की टक्कर चल रही है, लोगों को लगता था, क्योंकि मैं न्यूमोलॉजी के अंदर पुराना हूँ, तो उनको लगता है ये बंदे हैं टक्कर वाले बंदे हैं, इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, और जबकि मैं ऐसा नहीं समझता था। तो मैडम ने बहुत सारा काम दिया और मेरा ध्यान भूल गया, क्योंकि मेरे मल्टीपल थोड़े काम हैं, भूल गया, तो बिल्कुल जो पहले का याद था वो भी भूल गया। तो मुझे करना क्या है, अचानक सरप्राइज मिला कि आज आपका टेस्ट है। मैं सरप्राइज टेस्ट, वो भी सरप्राइज टेस्ट में क्या कि लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, तो कैमरा खोलो और सामने बैठ के आओ। अब मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन कि मैंने पढ़ा तो है नहीं, और जो पढ़ा था वो भी भूल गया, क्योंकि मेरा दिमाग डाइवर्ट कहीं और हो गया था किसी और काम के लिए। अब दिमाग में ये था कि मैं पहले मन में सोचा कि यार मैं मैडम को सच बता दूँ कि मैं भूल गया, मैंने याद ही नहीं किया, तो अपने आप को सरेंडर कर दो पहले। मैं कहा नहीं भाई, इतने सारे लोग, 150 लोग हैं, इमेज खराब हो जाएगी मेरी, क्योंकि इमेज का खेल है सारा। और ऐसा नहीं मैं नहीं करूँगा, कर सकता था। तो मैंने कि उस समय क्या करा कि पहले देखते हैं हो क्या रहा है, अपने पास ब्रह्मास्त्र चाहे हो या ना हो, सामने वाले को जरूर दिखाओ कि मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास हो या ना हो, ख़त्म हो गया हो, लाना भूल गए हो, ये बात की बात है, दिखाई नहीं दे रहे ना अभी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैडम ने पहले ताहिर जी को पकड़ लिया, कम से कम 1.5 घंटा, सॉरी 1 घंटा, आधा घंटे 45 मिनट के करीब उनकी पूरी रिमांड खींची मैडम ने उनकी, कि बताओ उसका टेस्ट ढंग से, क्योंकि मैडम ढंग से टेस्ट किसका लेती हैं, या सर या लाइव टेस्ट किसका लेते हैं। हमेशा एक जुनूनी, एक जो कठोर या स्किलफुल बंदा होता है ना, उसका ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। क्या जैसे पवन दुबे है, इसकी क्लास में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है इसकी पे तोड़ मरोड़ के लिया गया है कि यार देखते हैं इसके नंबर इतने ज़्यादा क्यों आए, आम बंदा को थोड़ी लेगा कोई। मेरे पेपर भी 6 बार चेक हुए, समझे, इसके नंबर अच्छे आए तो इसका मतलब सब लोग इसके पीछे पड़ गए, सारे टीचर के, इसके नंबर इतने ज़्यादा आए कैसे, इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कुछ नहीं तो नहीं किया, चेक किया गया। सेम ऐसे ही अब ताहिर के पीछे पड़ गया भाई, अब वो भी जला गया, क्योंकि एक तो बुजुर्ग है 65 प्लस, और वो कह रहा है मैडम सारा कुछ मुझसे ही पूछोगे या बाकी सभी पूछोगे आप। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं चुपचाप सुना, मैं कहा यार अब क्या करूँ कि ये ना मेरा नंबर आने वाला है। तो धीरे करके मैडम ने कहा सबसे लास्ट में मनीष साक्या का लेंगे, सबसे अलग पूछेंगे, तब पूछेंगे। तो मतलब कि कभी कभार सामने वाली लाइफ है ना क्या करती है कि आपको शब्दों से डराती है, उससे टफ पूछेंगे, उससे तो मुश्किल पूछेंगे, तेरा तो बताऊंगा मैं बाद में दूंगा, अभी रुक जा तू रुक, और बंदा घबरा रहा है और है कुछ नहीं। तब कह रहा था ना कि पौधा पहाड़ और निकली चुईया, मैं चुपचाप, मैं कहा ठीक है, मैं कहा ये नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, चुपचाप है। मुझे कुछ अच्छे कंटेंट याद थे, तो फिर मैंने हल्का फुल्का उसी से मैं कैमरा बंद किया, थोड़ा वहाँ देखे, फिर आगे साइड में गया, कैमरा चालू किया। मैं कहा अब देखा जो होगा सो देखा जाए, मेरी बारी है। हाँ मनीष शाक्या चालू करो। मैडम को लगा, मैडम ने तीर निकाला, एक तीर फेंका और तीर मैंने पकड़ लिया, क्योंकि वो मुझे आता था। इतनी स्पीड से बोला, क्योंकि कंटेंट मेरे फेवरेट था। जिस स्पीड जिस जुनून से बोला ना, सब लोग वहाँ ताले में गए, अरे मनीष साक्या को सब आता है। मैडम ने वहीं रिपोर्ट कर दिया, अरे सब आता है मनीष को, नंबर पूरे। क्या होता है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो सामने वाला कहता है यार इसके साथ काम करने में मजा आएगा। आप जो बोलोगे ना वो आपकी बातों को मानेगा भी। और जहाँ आप नॉलेज अच्छी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बंदे आपको ड्रॉप कर देंगे। आपको सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। एक जो लीडर होता है ना वो बोल्ड होता है हमेशा, उसके बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका स्टाइल आप कभी नोटिस करना। कभी आपने यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा को देखा है? यस सर। अच्छा, जानते हो विवेक बिंद्रा को? यस सर। कौन नहीं जानता पहले बताओ। मैं सर जानता हूँ सर नाम सुना है बस। हमारी इंडिया का बहुत अच्छा लीडर है, बिजनेसमैन है। उनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है साल का। एक आम सा व्यक्ति, जब उनकी मैंने पहली एक उनकी वीडियो देखी ना, तो उनकी वीडियो मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखती। ऐसे बोलते थे लाइफ में अगर आपको कुछ पढ़ना है, ऐसे करना है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसी स्लो सी, रोती हुई सी, लेकिन उनको ना इनिशिएट किया उन्होंने बहुत सारी जो स्पीचेज जो बनाई, जो थ्योरी जो जनरेट की, वो भगवत गीता से, श्री भगवत गीता से उन्होंने ली। उन्होंने लगातार 3 से 4 साल अपने आप को समर्पित कर दिया इस्कॉन में, और वहाँ पर लगने के बाद उनका पूरा फोकस ये जगह हुआ। और आज
जो बंदा एक नॉर्मल सा बंदा था 400-500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर दुनिया के अंदर नंबर 1 है वो ट्रेनिंग के मामले में। उनसे 1 घंटा मिलने की जो कॉस्टिंग आप समझते 1 घंटा खाली मिलने की कॉस्टिंग 7 लाख रुपये। ट्रेनिंग भी देते, खाली मिलेंगे आपसे बात करेंगे। और मेरे दोस्त मिला था अभी, तो मैंने तब पता चला भाई इसकी कॉस्टिंग इतनी है, और फटाफट उससे पहले ही माइंड अप, हाँ जी उठ जाओ आपका टाइम खत्म होने लगा। और ट्रेनिंग की बात तो ट्रेनिंग का तो सेशन ही अलग होता है उनके सेमिनार अलग होते हैं। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों को हायर करते हैं, क्यों करते हैं? कभी आप उनकी बात को देखना, बात का जुनून देखना, उनका कंटेंट देखना, वो बड़े अलग लेवल करते हैं, उनके बोर्ड। आपने अपने रिश्तेदारी में दोस्त यारों में या अड़ोस पड़ोस में कोई टीचर आपने देखा कि यार इसके चलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, बात करने का स्टाइल कभी देखा अपने अड़ोस पड़ोस में? कभी इनिशिएट लेने का लगा यार ये बंदा बड़ा लगा, हमारे क्लास में लड़की है लड़का ये इसका अलग ही पैटर्न है इसका। दूसरा होता है जो लीडर होता है वो कभी भी जो है ना आपको जो लीड करता है एग्जाम्पल से करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बैठा हूँ या मैं खड़ा हूँ, पवन सर ने बताया कि आपको कोई चीज़ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। लीडर हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्पल क्यों देता है? ताकि आपको वो चीज़ें ना बेसिक लेवल से समझ आए, क्योंकि आदमी को एग्जाम्पल बहुत जल्दी समझ आता है। बिना एग्जाम्पल के दुनिया को कोई बात समझ ही नहीं आती। भगवान को भी जब धरती पे आना पड़ा एग्जाम्पल लेकर कि रावण क्यों मरा, महाभारत क्यों हुआ, ताकि उससे आप सीख जाओ। तो ये एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। और जो लीडर होता है ना वो दिमाग और हार्ट का बिल्कुल बैलेंस यूज करता है, क्योंकि अगर दिमाग और हार्ट का बैलेंस यूज करना सीख गए ना तो आप किसी को भी जीत सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा इंडिया के अंदर या ट्रेनिंग फील्ड के अंदर मोस्टली कौन व्यक्ति सक्सेस होते हैं? शब्दों से खेलने वाला व्यक्ति। आप शब्दों से ना बंदों को जीत सकते हो। आप घर के अंदर क्या करते होगे कि इन्हीं शब्दों को विपरीत कर देते होगे आप। अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हो तो अच्छे से मिल रहे हो, शब्दों का यूज। अगर आप किसी अननोन बंदे से मिल रहे हो तो उसका और चुनाव अलग हो जाएगा। घर वालों से मिल रहे हो तो यही शब्द अलग हो जाएंगे। आप वही हो, वोकैबुलरी वही है, तरीका अलग हो जाएगा। अगर आप किसी अननोन व्यक्ति से पानी मांग रहे हो तो आपसे क्या बोलोगे? ओए ओए पानी दियो, ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? पवन कैसे? पानी देना। हाँ, अब घर वालों से उनसे भी यही बोलता हूँ। वो तो ज़्यादा सब पता चल जाता है, भावना को फिर दूसरे तरीके से निकल के आती है। लेकिन ये जो शब्दों का जो कम्युनिकेशन जो फील्ड होती है ये बहुत अलग होती है, क्योंकि मैं भी बातों का खाता हूँ। सबसे पहले व्यक्ति जब आप कहीं फील्ड में जाते हैं इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन चेक किया जाता है। पहले तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, बॉडी और होता है, वो चेक किया जाता है कि भाई दिखने में अच्छा है नहीं है, कपड़े अच्छे हैं, चेहरा अच्छा है। तीसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो बात क्या कर रहा है। जैसे ही उन्हें मुंह खोला तब पता चला कि एक्चुअल में ये बंदा है क्या, पता नहीं होता। और उसके बाद मैंने कहा लास्ट टाइम में मैंने शायद आपको बताया था कि दोस्ती 3 तरीके से की जाती है, 3 लोगों से की जाती है। याद है किसी को? किस किस से की जाती है? सर एक तो जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ रहे और हमें मोटिवेट करे, और दूसरा उन लोगों से जो लाइफ में दूसरे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन, ऐसे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कम करें जो हमें गलत सिखाते हैं, ये लाइफ में हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से। क्या ये क्या करिए तुझसे नहीं होगा या उससे। ये थोड़ा सा अलग कंटेंट चला सर एक फेस के लिए ये जिसकी शक्ल सूरत अच्छी हो उससे आप तो दोस्ती करते हैं, या तो जिसके पास पैसा ज़्यादा हो या जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो। ये दोस्ती करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं। लोग कैसे कैसे सोचते हैं? पहले तो सबसे पहला दिमाग में क्या होता है, चेहरा देखते हैं, ये सुंदर लग रहा है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। दूसरा होता है कि इसके पास पैसा है, चेहरा कुछ भी हो, चेहरे से मतलब इसके पास पैसा है, इसका पैसे का यूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तीसरा होता है ज्ञान, चेहरा कुछ भी हो उससे मतलब है, इसके पास ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान से दोस्ती कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्तियों से दोस्ती करते हैं वो जीवन में सफलता 1000% पाते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी शिक्षा ही देगा। पैसे का क्या है, जब तक उसका पैसे होगा तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, पैसे के साथ जुड़ा होगा, या सामने वाला इंटेंशन हमारे पैसों से जुड़ा होगा। शकल क्या होती है, कभी भी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत अलग लेवल के होते हैं। जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, गुरुओं का साथ या संगत क्यों बोलते हैं? भारत के अंदर गुरुओं की महत्वता क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है।
और वही गुरु, मेंटर, काउंसलर किसी भी व्यक्ति को नीचे से लेकर हाइट तक पहुंचा देते हैं, जो उनकी बातों को फॉलो करते हैं। मानते नहीं मानते? हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं तो भाई ज्ञान के लिए बैठे हैं। मैं भी सीखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, अपने आप को अपडेट करता हूँ और आपको भी अपडेट करता हूँ। तो हमेशा जो आपको ध्यान रखना कि लीडर जो हमेशा अपने एग्जाम्पल, और अगर आप किसी को लीड करते हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी टीम हो, तो आपके पास भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए ताकि अच्छे से वो सामने वाले व्यक्ति समझ पाए। फिर आता काउंटिंग वैल्यू वर्सेस क्रिएटिंग वैल्यू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि काम करने के बाद ना गिनाना चालू कर देते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए ये किया। बहुत सारे लोग होते हैं ना गिनाने के आदत होते हैं, चाहे अपने घर के अंदर भी देख लो, चाहे अपने रिश्तेदारी में देख लो, चाहे दोस्त यार देख लो, वो एक करेगा 10 जाएगा। मैं तेरे लिए वो नहीं करता, मैं तेरे लिए वो नहीं करता, तो भूल गया उसको बात को। वो एक ही कार्य को 4 जगह गाता रहेगा। लेकिन जो लीडर होता है ना वो कभी ऐसा नहीं करता। एक बॉस में और एक लीडर में क्या अंतर होता है? बॉस भी आपके साथ एक बार करने के बाद वो गिनता रहेगा बार बार, मैंने तेरे लिए ये नहीं किया, तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ नहीं दिया, बार बार यही गाएगा। बंदा भी गाएगा, सर ठीक है सर, मैंने बोल लिया, सुन लिया, समझ लिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और क्या चाहते हो बताओ। लेकिन जो लीडर होता है ना वो कभी गिनाता नहीं है, वो आपके लिए मौके क्रिएट करता है ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार मैंने इस पर एहसान किया। वो बहुत लाइट है, अरे छोड़ यार आगे बात करते हैं, आगे सोल्यूशन की बात करते हैं। वो हमेशा आपके साथ आगे की बात करेगा, क्रिएटिंग की बात करेगा। वो हमेशा काउंटिंग की बात नहीं करता कि मैंने तेरे साथ 1 2 3 4 5 कर, छोड़ यार आगे कर, हम आगे क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं। लाइफ में आगे जाना है तो आपको क्रिएटिंग पे ध्यान रखना है, पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना। नेक्स्ट, अच्छा कंफर्ट जोन क्या होता है बताओ? कंफर्ट जोन क्या होता है? आराम का एरिया। जिसमें हम हैप्पी रहते हो उससे बाहर नहीं रहते। बाकी और लोगों को तो पता होगा कंफर्ट जोन, पता है या नहीं? तो बोलो यार। सर कंफर्ट जोन जैसे आराम भरी जिंदगी जीना है, मतलब हमें को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और पैसा भी हमारे पास है और लोग भी हमारे साथ मिल रहे हैं कि हमें कुछ तो मजेदार लाइफ है ना वैसे कंफर्ट जोन। तो नहीं। सामने वाले को जवाब दो, अच्छी नहीं क्या कंफर्ट जोन? ऐसा आलसी हो जाते हैं वो। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। एसी चल रहा है, मम्मी खाना बना के दे रही है, टीवी चल रहा है, और क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए जीवन में। इसी के लिए तो आए हम, कंफर्ट के लिए तो आए हैं, या कुछ और करना है? आपके हिसाब से किसको लगता है कि कंफर्ट वाली जिंदगी बेकार है? बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग तो बनती है। दूसरा सवाल आप लोगों से, आपने कोई इनिशिएट किया कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? तो ये जब कंफर्ट जोन जो होता है ना, जब इससे बाहर निकलने की बात करोगे तो बहुत परेशानियाँ आ जाती है। क्या होता है कि क्योंकि मैंने फील्ड वर्क भी करता है, मैंने बहुत सारे काम करते हैं, तो मेरे साथ के जो लोग थे ना, तो वो क्या करते थे, जैसे मेरा माइंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलग लेवल का है। अगर मैंने माइंड में ये सोच लेना कि मुझे वहाँ पर 3 बजे पहुँचना है, रात को 3 बजे पहुँचना है, चाहे आंधी हो तूफान हो, मुझे इससे बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं कमिटेड हो जाता हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, चाहे वो दिल्ली में, दिल्ली के बाद हो। और इस बात के लिए मेरे ग्रुप के लोग मुझे जानते हैं कि ये बंदा कमिटेड है, अगर मैंने बोल दिया तो कुछ भी हो, ये पहुँच जाता वहाँ पर। मैं ये बहाने नहीं मारूंगा कि यार वो पानी में था, बिजली में थी, अगर मैं ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वहाँ पे आंधी आ गया, तूफान आ गया, कुछ नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा और अपना टाइम से पहले पहुँचता हूँ। क्योंकि हम लोग की आदत क्या होती है कि हम 10 बजे का टाइम दिया कि हम भाई 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो क्या होता है कि बंदा ही घर से 10 बजे निकलता है। होता नहीं होता ऐसा मोस्टली कि बंदा 10 बजे कहता है, सर मैं 10 बजे की बात करी, कह रहा 10 बजे तूने यहाँ पहुँचने के लिए, नहीं सर मैं अपने घर से निकलने की बात कही थी आपको। अरे बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब कभी एग्ज़ाम के लिए जाते हो या ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हो, तो ट्रेन है 7:05 की, तो ट्रेन के पास पहुंचने के लिए पहले पहुंचते हो या 7:05 पे घर से निकलते हो? क्यों भाई? पवन सर 7:05 पे ही निकलते। जैसे वो ट्रेन निकल जाएगी ना, लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी ऐसी निकल जाती है। तो दिमाग में मेरे भी यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति को मैंने कह दिया, मैं जानता हूँ कि भाई लाइफ में और टाइम में, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल आ सकती हैं। शायद ट्रैफिक हो, शायद कुछ और हो जाए, शायद गाड़ी ख़राब हो जाए। तो वो पूरे पैरामीटर्स, जो व्यक्ति टाइम से पहले होता है, इसका मतलब वो अपनी लाइफ से भी पहले चल रहा होता है। और ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि टाइम का पंच करना, ये डेडिकेट होना चाहिए।
हमारे यहाँ पे हमें स्टाफ में और भी स्टाफ है, सब बहुत सारे लोग हमारे डेडिकेट बंदे हैं। उनमें से एक डेडिकेट बंदा है जिसका नाम है विनोद। हमारे पास 15 साल से ज़्यादा स्टाफ में हमारे पास 15 साल से काम कर रहा है। और हमारे सेंटर का टाइमिंग जो होता है, खुलने का जो टाइमिंग होता है वो होता है 7 बजे। सर विनोद सर कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पर सुबह? सर वो तो मतलब कि 6:35 भी हो जाता है और 25 भी होता है, 6:15 में भी आ जाते हैं। आंधी तूफान कुछ भी उससे कार्य नहीं पड़ता, वो कोई बाहर नहीं मारता। जब कोई जेन्युइन चीज़ होती है ना तभी, शायद काउंटिंग की बात करूँ इस 15 साल में सर 4 या 5 बारी मुश्किल उसने मुझे कहा होगा पहले, वो प्री प्लान करके कि सर ये इशू हो गया अचानक, और मना करके भी फिर यहीं खड़ा हो जाता है बिल्कुल कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा, मेडिकल इशू हो गया बहुत ज़्यादा, ये ऐसा कुछ हो गया, और उसमें भी वो बंदा यहीं खड़ा नजर आता है। भाई क्या हम हुआ? लोग उसको सर उठा दिया, शॉर्ट आउट कर दिया। एक दिन ऐसे बोले कि मैं नहीं आ पाऊंगा सर्विस देख लेना, तो मैं यहाँ आगे सेंटर खोलने देखा तो पहले से खुला सेंटर। तो डेडिकेशन क्या होता है? और मैं बताता हूँ उस व्यक्ति की बहुत ज़बरदस्त बंदा है, और उस बंदे की जो पुराने जो ऑनर्स हैं वो ये बोलते हैं डबल सैलरी लेते हमारे पास आता है, लेकिन वो कमिटेड है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिस सैलरी में काम कर रहा है, वो मैं उसको चीट नहीं करूँगा, पहली बात। दूसरा, उस व्यक्ति ने उसका पूरा जो पुराना जो प्रोफाइल था वो था एक फैक्ट्री के अंदर काम करने लगा, अब वो अकाउंटेंट बन चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो सर है उनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, 10th पास है, बट ही इज ए सीनियर अकाउंटेंट। ये होता है डेडिकेशन, उनकी समझदारी, उनका विश्वास, उनकी लगन, मतलब पूरा प्रोफाइल चेंज कर दिया। वो चाहें तो डबल सैलरी ले सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बेटा बाहर जाके क्या बोलेगा कि मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मैंने अपनी प्रोफाइल ही चेंज कर दी। नाउ आई एम ए अकाउंटेंट, मेरा बेटा बोलेगा कि पापा कंप्यूटर पे ऑपरेट करते हैं। तो ये डेडिकेशन अलग होता है। आप अपने लिए कौन सा डेडिकेशन बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो क्या अंतर होता है लीडर के अंदर और क्या? ये बहुत होता है कि काउंटिंग नहीं करनी, क्रिएटिंग करनी है और अपने जैसे लीडर बनाने हैं। और असली लीडर का काम ही यही होता है कि अपने जैसे डुप्लीकेट बनाओ। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ पावर। जो बॉस होता है ना वो हमेशा बॉस के लिए बहुत दिखा जाता है। आपने देखा बहुत सारी मूवियों में देखा होगा या रियल लाइफ में देखा होगा कि बंदा बॉस आता है, पावर दिखाता, थप्पड़ मारा या कुछ भी अब्यूजिंग करी और काम करवा लिया। शायद वो उस बंदे ने पावर में आकर उसमें उस चीज़ को कर दिया क्योंकि तो उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो दिल से काम नहीं करेगा। आपको पता है कि जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो दिल से काम करता है तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पे जाती है। कोई व्यक्ति अगर मजबूरी में काम करता है तो काम अच्छा नहीं होता। अगर घर में ही आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को यार मजबूरी में यार दूध गर्म कर दे, अब खुशी से नहीं हो रहा, वो मजबूरी आ जाती है, तो क्या होगा? दूध का क्या होगा? फैला देंगे, जल जाएगा, फैल जाएगा या कुछ ना कुछ कबाड़ हो जाएगा, क्यों? मजबूरी आ गई। अगर कोई खुशी से बोलेगा तो क्या होगा? टेक केयर करके करूँगा। सेम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि अगर बॉस डांट के बोलेगा तो उस बंदे की भावना कम हो जाएगी, गाली उड़ देगा, उस पर करते करते काम को नुकसान करना चालू करेगा। वो सोचेगा, वो एम्प्लॉय या स्टाफ सोचेगा इसका नुकसान कैसे करूँगा, पीछे से बुराइयाँ करेगा। कोई बंदा आने की कोशिश भी करेगा तो बोलेगा बहुत बड़ा ख़राब है, बेकार है, सैलरी नहीं देता, परेशान करता है, 4 बातें और सुनाएगा। लेकिन उसकी जगह लीडर होगा, जो लीडर अगर बॉस की जगह लीडर होगा तो लीडर को देख कर ना 10 बंदे कहेंगे बंदा बहुत बढ़िया, नाइस है। हमारे सर्वेश सर या पवन सर ये सब लीडर हैं यहाँ पर। इनके नाम पर बच्चे ना बहुत सारे बच्चे रहते हैं, यार पवन सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सर्वेश सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हम थोड़ी इनको कुछ कहते हैं कि भाई तो तुम बच्चा पढ़ने लेगा ना, ये बोलते हैं नाम किसी बच्चे को बोलते हैं तुम बच्चा पढ़ने लेगा, नहीं भाई तुम खुद पढ़ लो, बस हमारे इतने ही बहुत काफ़ी है। अगर अच्छे लीडर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छे लीडर्स के रेफरेंस अपने आप आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे घरों में जो लड़के या लड़कियां जो बड़े होते हैं, अगर उनमें क्वालिटी होती है, डेडिकेशन अलग लेवल का होता है, तो रिश्तेदार भी उनके रिश्ते अपना ढूंढना चालू करते हैं, यार लड़का तेरा बढ़िया, इसका रिश्ता तो मैं ही करूँगा। ऐसा होता है। अगर बच्चा कोई अलग लेवल का कलाकार हो, मुंह पे बदतमीजी कर दे, 4 बातें सुना दे, हरी गोटी सुना दे और उनसे बोले रिश्ता तो यार इसकी शादी करा दे, माफ करा, हमें इन चक्करों में पड़ते हैं, होता नहीं होता। अच्छे लोगों के लिए, लीडरशिप के लिए लोग इनिशिएट लेते हैं और बुरे लोगों से बचने की कोशिश करते हैं, इनसे यार दूर है, तो बाद में लफड़ा हो जाएगा, ये भी सुनाएगा, सामने वाले भी सुनाएगा। तो लीडर का जो काम होता है वो अच्छे लीडर्स के लिए को डेवलप करना होता है।
पावर और इन्फ्लुएंस का ध्यान रखना। पावर कौन दिखाता है? बॉस दिखाता है या लीडर दिखाता है? बॉस। और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बताओ? प्रभावित करना। एक अच्छे व्यक्ति को देखकर प्रभावित हो जाना। जैसा आप कहते हैं यार मुझे ना फेसबुक के मालिक जैसा बनना है, मुझे टैक्स ला के मालिक जैसा बनाओ। आप उसकी क्वालिटी को देखकर ही तो प्रभावित होगे। वो ये बोलेगा कि मुझे ताना सा बनना है, क्या नाम था उसका? हाँ वैसा बनेगा, नॉर्थ कोरिया का जैसा। अगर ऐसा बनने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोग पहले बम लेके खड़े हैं आजा। अभी भी उसके लिए पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि कैसे ऐसे लड़का है। नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। एक जो सही में एक जो लीडर होता है ना, उसको ना वो ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और एक ईमानदार होगा तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली कहाँ देखा और कहाँ सीखा। 2010 के अंदर जब मैंने एक MLM कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम ड्यूस ऑफ काम कंपनी था, वहाँ पर मैंने देखा कि हम लोगों ने 350 लोगों की टीम बना दी। टीम बनाना समझते हो आप क्या होता है? कि जैसे ऐसी ट्रेनिंग हुआ करती थी, मैं भी यहीं खड़ा हुआ होता था, लेकिन वो लोग अलग हुआ करते थे। आप स्टूडेंट्स को ही हमने कन्वर्ट कर दिया था। एक ऐसी कंपनी थी जिनका हम एक पैकेज बेचा करते थे 7,500 रुपये का, और 7,500 रुपये के अंदर हम उसको लाइफ स्किल यही ट्रेनिंग फ्री में मतलब पेड में दिया करते, पहले पैसों में दिया करते थे। और ऐसे करते करते हमने 350 लोगों की टीम बना दी थी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हमने यहाँ तक हमारी टीम में ऐसे लोग थे जो फेसबुक पर ही तो मतलब कि उस कोर्स को भेज देते थे, कभी लाइव में नहीं मिले और हमने फेसबुक पर टीम पे मतलब कि कोर्स भेज दिया। फिर हम उससे मिलने जा रहे हैं, कभी MP पहुँच गए, कभी UP पहुँच गए, कभी हरियाणा पहुँच गए, कभी फरीदाबाद पहुँच गए, कभी गुड़गांव पहुँच गए, लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे काम करने का तरीका था ना, उनको हमारे काम करने के तरीके पे भरोसा था। और जब वो हमसे मिलते थे यार ईमानदार टाइप के बंदे यार, और कभी भी हमें वो रात को ही बोलते थे, फ़ोन करते थे, हम फ़ोन पिक करते थे, उनके सवालों को जवाब देते थे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे। आपके साथ कोई व्यक्ति क्यों जुड़ेगा? जब तक आप उससे दिल से जुड़ोगे तो वो आपके लिए दिल से जुड़ेगा। और आप दिमाग से जुड़ोगे तो वो भी सामने वाला दिमाग से जुड़ेगा आपसे उसे। और इतना आदमी को पता होता है कि ये व्यक्ति दिल से जुड़ रहा है या दिमाग से जुड़ रहा है, पता चल जाता नहीं चल जाता आपको यार ये ना दिल से जुड़ रहा है यार, बहुत भावुक टाइप का बंदा है। हम कभी कभार ऐसे ये कहते हैं यार तू बेवकूफ़ है यार, तो दिल से कुछ ज़्यादा सोच लेता है यार, तू अपना नुकसान कर लेता है। ट्रस्ट करो लेकिन ओवर ट्रस्ट मत करो। और दिमाग का जहाँ काम हो वहाँ दिमाग का ही यूज़ करो। तो अच्छा लीडर दिमाग का यूज़ भी करता है, भरोसा भी जीतता है। और भरोसा तब होता है कि जब सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम में आप खड़े हो जाते हो, भरोसा तब उसको होता है। ये नहीं कि खाली यार मैं तुम पे भरोसा बहुत करता हूँ लेकिन तुम शक करते हो इसने काम किया नहीं किया, इसने पैसे लौटाए नहीं लौटाए, तो वो नहीं। जब भरोसा करना हो ढंग से करो। व्हाट योर मैनेजमेंट स्टाइल? मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है आपको बताइए? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? व्यवस्थित करना किसी खाली एक चीज को सर्विस को लेके। पता है क्योंकि वो मैनेजमेंट संभालते हैं, और किसी को पता? बताओ भाई। अगर आपको किसी कंपनी में मैनेजमेंट के लिए बैठा दिया गया, रिसेप्शन में बैठा दिया गया, एज ए मैनेजर बना दिया गया और आपकी सैलरी एक्सपेक्ट ज़्यादा हुई, तो आपके सारे काम करवा लेंगे आपसे। क्योंकि फ्रेशर के लिए अच्छा इंटर्नशिप पता है आपको? इंटर्नशिप क्या होता है? किसको इंटर्नशिप नहीं पता पहले तो वो बताओ मुझे। इंटर्नशिप का मतलब किसको नहीं पता? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखिए, इंडिया ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा पता आपको? या दिल्ली ग्रो क्यों नहीं हो पा रही है, या हम लोग ग्रो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जिस व्यक्ति को इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता, ज़्यादातर चैलेंज उनकी लाइफ में चल रहा है। इंटर्नशिप का मतलब है कोई भी आपने काम सीखा है, जैसे आपने कोर्स सीखा, कोर्स सीखने के बाद आपको उसी फील्ड के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल उसी फील्ड में आपको लगकर पहले सीखना होता है और अच्छा सीखना होता है। पहले तो आपने कोर्स कर लिया, जैसे एकेडमिक डिप्लोमा कोर्स कर लिया, डिग्री कोर्स कर लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। चाहे वो कंपनी फ्री में कराए चाहे पैसे से कराए, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसी में लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ का देता हूँ, जैसे हमारा मैक्स कंप्यूटर सेंटर है, आपको 1 साल का कोर्स कराया,
या फिर आपने कोई बेसिक कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने 2 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का कोई कहीं पे भी किसी भी कंपनी जाके इंटर्नशिप करी कि सर मैं इसी फील्ड में डाटा एंट्री के लिए इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। वो कंपनी आपको कुछ दे रही है या नहीं दे रही है, डजेंट मैटर, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने प्रैक्टिस करने के बाद दूसरी कंपनी में आप जाते हो या उसी कंपनी वो कंपनी रख लेगी पहले, तो अगर नहीं रखती तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंपनी के पास जाओगे और वो आपसे कहती हैं कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? आपने कहा हाँ सर्टिफिकेट है, ये बेसिक का सर्टिफिकेट है। फिर वो कहेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है? आप यस एक्सपीरियंस है। फिर कहाँ का एक्सपीरियंस है? जो आपने इंटर्नशिप में जो किया था उसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। अभी मैं एक आपको लाइव आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं बता रहा मैं आपको। यहाँ से उसने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद उसने 1 साल का कोर्स करने के बाद तो मुझसे कहा कि सर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि आपने ये कोर्स कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद इंटर्नशिप करनी है आपको। तो उसने हमारे पास में बैठ के कुछ समय इंटर्नशिप करी और कह सर मुझे ना अब पैसे कमाने हैं। ठीक है बिल्कुल। तो हमने उसको यहीं पे जहांगीर के अंदर ही, रामगढ़ के अंदर ही एक उसे कंपनी के अंदर भेज दिया और हमने उसे बता दिया कि अब आपको वहाँ जाके ये बोलना है कि मैक्स कंप्यूटर वाले आपको पैसे देते थे। ये नहीं बोलना फ्री में कराते थे इंटर्नशिप। उन्होंने वहाँ जाके सेम पिच वही बोली, वो जाके तो मिल गई स्टार्टिंग बेस। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले से बात हुई कि हाँ भाई आपको मिल गई? हाँ सर मुझे करके टाइम हो गया है, मुझे मिल भी दिया और मैं आगे ग्रो भी कर रही हूँ। अब क्या होता है कि अगर वो कंपनी, उसमें कंपनी वालों ने कहा कि हम आपको 1 या 2 महीने में आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी और अच्छी खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? क्योंकि वो दूसरी कंपनी जाके ये बोलेगी कि सर जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी 10,000 रुपये दे रही है एग्जाम्पल तौर पर, तो वहाँ जाके बोलेगी 15,000 दे देते मुझे। कंपनी वाले कहेंगे कि 15,000 का अगर आपको देते हैं तो आपका काम दिखाओ। जब वो अपना काम का प्रोफाइल दिखाएगी कि सर मैंने ये काम करके इतने क्लाइंटों का काम कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटर्नशिप। डॉक्टर भी 5 साल डॉक्टरी करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप सरकारी हॉस्पिटल में देता है। आप देख रहे हैं 9 सीखा जो बैठे होते हैं डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर है, जूनियर जो डॉक्टर होते हैं, दैट्स व्हाट वो इंटर्नशिप कर लेते हैं। जब वो अपना पूरे 1 साल का पीरियड जब कंप्लीट कर लेते हैं तब सरकार उनको सर्टिफिकेट देती है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो 40-50 लाख रुपये लगाने के बाद। और यहाँ पर हम 5,000 रुपये लगाने के बाद भी हम इंटर्नशिप की बात नहीं करते, हम सीधे हमें तो सैलरी चाहिए सीधे। और यहीं पे चैलेंज आता है सबसे पहले, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, बच्चे को भी नहीं पता। पेरेंट्स भी बोलते हैं ये तूने यार 4,000 5,000 लगा दिए, सैलरी ले गया तो कहीं लगा दो, फ्री में क्यों सीख रहा है, फ्री में क्यों कर रहा है? दिमाग से सबसे पहले हमें क्लियर ये क्लैटर जो है ये हटाना है। हमें पहले इंटर्नशिप को क्लियर करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। जिस दिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपका कंटेंट क्लियर हो गया, आप सैलरी मांगो जितनी मांग सकते हो। आप कॉन्फिडेंस हो बोलोगे सर ये आता है मुझे। 3 महीने भी आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी, एक्सपीरियंस लिया, तो कहीं नई जगह पे जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस से बोल तो पाओगे तो सर काम किया हुआ करके देख लो। वो कहेगा सर आपने किया, मैडम आपने किया ही नहीं, आपने तो सर करवा के देखिए सबसे पहले। तो वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और यही कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है लीडर के अंदर का, जो अच्छे लीडर होते हैं वो यही उनके पास कॉन्फिडेंस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट गिव योर टाइम। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं, लीडर जो होता है अपनी टीम के साथ। अच्छा लीडर कहाँ यूज होता है? लीडर की जो लीडरशिप होती है वो अपनी टीम के साथ होती है, ध्यान रखना। वो अपने देश के साथ हो सकती है, अपनी कंपनी के साथ हो सकती है। चलते फिरते लीडर भी आपको दिखाई देंगे। आपको कभी आपने ऐसा देखा है कि रोड पर ट्रैफिक हो गया, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अपने आप आसपास में बहुत सी हो गई हैं, फंस गई हैं, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति निकल के आते हैं, गाड़ी को क्लियर करवाते हैं रोड को। कभी आपने देखा ऐसा कुछ? वो लीडर होता है। नहीं तो किसी को किसी मतलब थोड़ी है, फंसी रहने दो गाड़ी को, फंसा ले भाई तू भी गाड़ी, मैं फंसा बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लीडर सोचते हैं सोल्यूशन की बात नहीं यार, लोगों का टाइम बहुत खराब हुआ, लोग परेशानी में, चाहे कोई एम्बुलेंस होगी, कोई फायर ब्रिगेड होगी, कोई 100 नंबर की गाड़ी हो सकती है, शायद कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ परेशान हो सकती है, चाहे कोई बीमार आदमी परेशान हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने घर जाने के लिए परेशान होगा। तो वो उन सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। असली लीडर बोलते हैं जो इनिशिएट लेते हैं। और यहाँ पर तो लोग लड़ने मारने के लिए भी तैयार होते हैं। अब गाड़ी क्लियर करा, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि सेम सिचुएशन ऐसे हुई, बाइक पे हम थे, कई बार गाड़ी में भी थे, तो भाई गाड़ी को साइड में खड़ा था, अपना हम तो फंसे पड़े हैं, क्लियर करवाना चालू करा, निकलवा दिया। कभी कभार तो ऐसा भी हो गया सामने वाला ही चेप हो गया, गाड़ी भी फंसा लिया और चेप भी हो गया। तो फिर कई सारी गाड़ियों वालों ने भी फिर उनको धमकाया, करा दिमाग खराब है तेरा, एक तो बंदा क्लियर करवा रहा है और तो ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। क्योंकि लोग क्या है, माइंड उनका क्लियर नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन वाले बंदे मिलेंगे आपको,
तो लीडर जो होता है वो इनिशिएट लेता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ और वहाँ पे सामने पत्थर नज़र आ गया, साइड में रोकी, पत्थर उठा कर साइड में रखा, लोग मतलब ही उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, इनिशिएट नहीं लेते लोग। तो आपको अगर कुछ चीज़ नज़र आती है कि यार इनिशिएट लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो भगवान ना करे आप गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई फैमिली मेम्बर पीछे से आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे? होगा नहीं होगा? अगर रेड लाइट के सामने से हम क्या करते हैं मोस्टली, ज़्यादातर हमका मतलब सबके लेते रेड लाइट जंप कर देते हैं। ऐसा होता है अगर हमें पता चला है कि रेड लाइट हो गई है और हमारे घर का बच्चा सामने से जा रहा है, तो आपकी हिम्मत होगी गाड़ी को क्रॉस करने की? अब क्रॉस करने की हिम्मत क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि वो हमारे घर का बच्चा। आपको लगा आपके घर का बच्चा जा रहा है वहाँ पे, आपके ब्रेक दिमाग सब कुछ काम करना चालू हो जाएगा कि नहीं यार नुकसान हो जाएगा। और वहीं पर हम किसी और के बच्चे को, किसी और कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई रिक्शा वाला हो सकता है, और हम सोचते हैं नहीं यार से क्रॉस करके जाएंगे। ऐसे से एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रेन जो होता है वो काम नहीं करता है, मतलब यार छोड़ यार कोई लीडर विषय बोलिए ले जाओ। तो हमेशा इनिशिएट लेना, अच्छा लीडर हर चीज़ को कैलकुलेट करता है और अपना टाइम अपने टीम को दो। और ये टीम लीडर ये नहीं कि आप टीम की बात कर रहे हो, आप कंपनी की बात कर रहे हो, आप देश की बात कर रहे हो, अपने घर के अंदर भी आप लीडर हो सकते हो। आपके घर वाले आप पर ट्रस्ट कब करते हैं, आप पर भरोसा कब करते हैं? जब आप उनको टाइम देते हो। अपना टाइम अपने घर वालों को मत दो, दोस्तों को दे दो, तो कहीं ना कहीं आप में और घर वालों में गैप आना चालू हो जाता है। आपका दोस्त आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, आपके घर वाले आपको समझाएंगे तो वो आपको बुरे लगने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो दोस्त दूर और आपके घर वाले आपको समझाएंगे बेटा हम तो आपको समझा ही रहे थे अक्सर। तो दोस्ती ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आता, दोस्ती के अंदर कोई अच्छा बुरा नज़र ही नहीं आएगा आपको, कुछ भी समझा लें। क्या समझा रहे हो? आपको लगा यार ये दोस्त नहीं है तो भगवान है भाई, खुदा हो गया, तो इससे बड़े तो कोई है नहीं। लेकिन समय आने के बाद आपको हकीकत बाद में पता चलती है कि आपने काफ़ी समय खराब कर दिया। तो घर वालों के साथ समय देना बहुत ज़रूरी है, घर के अंदर एक अच्छा लीडर होना ज़रूरी है। अगर आप घर के अंदर अच्छे लीडर हो तो ही आप अपने समाज के अंदर आप एक अलग लेवल पे दिखाई दोगे, नहीं तो कोई भी आएगा आपको डांट फटकार के चला जाएगा आपको। नेक्स्ट, रिस्क टेकर। जो लीडर होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में आपने कभी रिस्क लिया है किसी ने? रुकने के लिए कर रहे हो, बताने के लिए कर रहे हो? नहीं मैंने लिए हैं पर अब याद करना पड़ेगा, कई सारे लिए हैं। आपने तो लिए हैं, आप मतलब मैं जानता हूँ। आप में से किसने रिस्क लिया? बताओ। सर मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे को अकेले आना जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट रात के 2-2:30 बजे जब मेरे को कोई नहीं मिला आने के लिए वापस वहाँ से, तो मैं अकेले सरकारी बस में आई हूँ। तो मेरा फर्स्ट रिस्क था मेरी लाइफ का। आई वो किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस, कैसा भी रिस्क हो सकता है, वो पैसे हो सकता है, किसी भी तरह का कोई रिस्क हो सकता है, क्योंकि देखो इनिशिएट लेना पड़ता है, कभी ना कभी कदम उठाना पड़ेगा आपको, इनिशिएट लेना बहुत जरूरी है। रिस्क वो कैसे भी हो सकता है कि अगर आपके घर वालों ने मना करा कि यार तेरा टैलेंट वो नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, लेकिन तुमने इनिशिएट किया, लेकिन कर दिया। जरूरी नहीं है कि तुमने कर दिया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लॉस भी होता है, लेकिन डजंट मैटर यार, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लेकिन आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनिशिएट लेने से आप आगे बढ़ोगे। ये तो खेल पास तो एक अलग चीज़ है, डजंट मैटर, लेकिन आपने इनिशिएट लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इनिशिएट लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। फेल हो गए तभी इसका मतलब सीखना बाकी है अभी आपका, फिर फेल हुए इसका मतलब सीखना बाकी है। हम लोग भी बार बार ट्रेनिंग देते हैं ना, हमारे इन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ट्रेनिंग लेने वापस नहीं आते, उनके दिमाग में होता है कि अरे मुझे सब आता है, सब क्या बताने वाले, लेकिन लाइफ उनके साथ क्या करने वाली है क्या उसको पता है। ये ट्रेनिंग में बार बार क्यों देता हूँ। पवन सर वहीं पे आज से कितने साल से आप यहीं पे हो? फ्लैश 11 साल। जब ये इतना छोटा था ना, इससे भी छोटा था ये, जब पवन हुए इतना छोटा था, आज तो इनसे बड़ा है। ये तब से यहाँ पे पढ़ता था और उसी समय से पढ़ाता भी था। थर्ड फोर्थ का बच्चा पढ़ता था और पढ़ाता था। ये इनिशिएट उसने तब लिया था ये, और ये बोलता था जब पहली बार जब पढ़ने आया, जब आया हमें से 1-2 महीने पढ़ाया तो कह रहा सर मैं पढ़ाऊँ, नहीं भाई तू बच्चा है, तू खुद पढ़ लेना।
कहने सर मैं पढ़ा दूंगा। मैं कहा नहीं भाई तू, लेकिन सर कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का था, इसने मजबूर कर दिया मुझे कि इसे चांस देने के लिए। अच्छा ठीक है। तो इसे एक बच्चे को भेजा, वो से बड़ा कह रहा सर कह रहा भाई बच्चे कह रहा सर इससे मैं पढ़ना मुझे। मैंने कहा भाई अब हमें तो कॉन्फिडेंस हो गया बच्चा किस लेवल का है, हमें भी समझ आ गया 2 महीने में ये अलग लेवल का बंदा है ये तो। ये वो बम था कि छोटा बम बड़ा धमाका वाला। मैं कहा तुम पढ़ ले, अगर ये सेटिस्फाई ना कर पाए तो ये कहीं नहीं दिखाई देगा, इस रूम में नहीं दिखाई देगा। क्या ठीक है, ये बैठा भाई ने पढ़ा, बंदा कह रहा था इसी यही पढ़ाएगा मुझे। तीसरी क्लास का बच्चा कह रहा यही पढ़ाएगा मुझे। अब इसकी डिमांड हो गई, अफीम बन गई हमारा। सर ये पवन सर को आज भी अफीम है, ये जैसे सर्वे सर अफीम है, ये सारे अफीम है हमारे यहाँ पर। ये नशा है बंदों को कि यार पढ़ाने वाले हैं क्योंकि इनका कंटेंट क्लियर है, उनको अपनी लाइफ के बारे में पता क्लियर, तुम्हें जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के अंदर कंटेंट क्लियर होना चाहिए। जब आपको कंटेंट क्लियर हो रहा है जाना कहाँ है यार मुझे। अगर आपने कहीं बॉम्बे की टिकट खरीदी है तो बॉम्बे वाली ट्रेन में तो बैठोगे या पंजाब वाली में बैठ जाओगे। जब कंटेंट क्लियर है तो आपको मालूम है इतने टाइम में मुझे ये बनना है, इतनी सैलरी लेनी है। अगर आप कह रहे हो मुझे 1 लाख की सैलरी लेनी है तो डेफिनेटली आप 1 लाख वाली सैलरी पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लायक आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। आप क्या सेक्टर है, बार बार आपको यहाँ पे खड़ा करके हम बुलवाते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, क्या करते हो, क्या टारगेट है, क्या ड्रीम है आपका। बार बार बुलवाना भी बहुत बड़ी बात है। बार बार बोलने से आपको मन में ये तो आएगा घर जाकर यार मैं बोल के तो आ गया वहाँ पे डॉक्टर बनना मुझे, अंदर सोच लो बन जाऊँगा क्या, या फेंक के आ गया। अगर फेंक भी दिया तो लपेट तो लूँ, कितना बन जाऊँगा डॉक्टर है तो कंप्यूटर तो बन जाऊँगा, कुछ तो बनूंगा यार। 100 तक गिनती याद नहीं है कोई बात नहीं, 10 तक तो याद कर ही लूँगा यार। कुछ तो कर लोगे लाइफ में, कहीं तो बढ़ोगे भाई। सोचने वाले तो बढ़ेगा। अगर आप हवाई जहाज की बात कर रहे हो, हवाई जहाज नहीं खरीद पा रहे हो तो साइकिल तो खरीद लोगे। लाइफ में नीचे से तो ऊपर चले ही जाओगे, ये बहुत होना बहुत जरूरी है। लोग साइकिल की बात नहीं सोचते, छोड़ यार हमारे बस की नहीं है, क्या करेंगे, मिल रहा हो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। एक गाना चल रहा था ना पुराना था, मेरा जीवन कोरा कागज था, कोरा ही रह गया, मैं वो बैटरी से चला रहा होगा कहीं, रिक्शा चला रहा कहीं, फैक्ट्री चला रहा होगा कहीं, तो वो जीवन वही चल रहा होगा क्योंकि टारगेट नहीं था ना। और कोरा कागज फिर ऐसे उड़ता नजर आएगा बस हवा में, कहीं फंसा हुआ किसी जाल के अंदर। तो लीडर जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक्शन स्पीकिंग लाउडर। जो बहुत सारे कलाकार होते हैं, कैसे कलाकार होते हैं कि एक तो होता है बोलते बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं देश को बना दूंगा। जैसे बहुत सारे राजनेता होते हैं ना, नेता होता है मैं देश को स्वच्छ बना दूंगा, मैं गरीबी हटा दूंगा, मैं गरीबों को भी हटा दूंगा, चिंता मत करो। आलू डालूंगा सोना, हाँ मैं यहाँ पे आलू डालूंगा सोना निकलेगा वहाँ से, कुछ भी निकाल देंगे वो मतलब कलाकार। लेकिन जो रियल लीडर होता है ना वो ना करता कम है, करने से ज़्यादा एक्शन करता है। तुम्हारे हिसाब से वर्ड इम्पोर्टेंट है या एक्शन इम्पोर्टेंट है? चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे दिमाग में एक पिक्चर बनाई कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए केवल पिक्चर एक बार बन गई, खत्म कहानी, उसकी कहानी वहीं खत्म है। अब है एक्शन। अगर एक आलू से चिप्स बनने तक का जो प्रोसेस होता है ना, आपने दिमाग में सोचा केवल चिप्स बनानी है, आप चिप्स की फ़ोटो देखी और चिप्स की फ़ोटो को वहीं साइड में रख दिया आपने। अब कहाँ पे जोर लगाना है आपको? प्रोसेस में। पूरा प्रोसेस चालू होगा। फिर आलू लेके आओगे, बाजार से धोगे, छीलोगे, काम धाम करोगे, ये करोगे, प्रोसेस करोगे, लास्ट में फाइनल चिप्स आएगा। चिप्स आपको पता है कि 5 रुपये का अगर एक आलू होता है तो उसमें भी वो 50 रुपये कमा लेते हैं, पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। तो जस्ट ये है कि आपको एक्शन पे ध्यान देना है। अगर आपने एक्शन ओरिएंटेड हो गए तो 1000% गारंटी है जो आपने सोचा हुआ है वहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि गोल ज़्यादा देते हैं, एक्शन नहीं लेते। और जो असली लीडर होता है वो बोलता कम है और एक्शन ज़्यादा लेता है। जैसे मोदी जी हैं, भाइयों, जैसे भाइयों का बंदा अब क्या बंद कर रहा है बंदा, ऐसा होता है ना। लेकिन वाकई में वो एक्शन टेकर बनते हैं। जो बोलते हैं वो करते बहुत ज़रूर है, और बहुत सारी बातें हैं जो बोलते नहीं वो भी कर देते हैं। एक्शन टेकिंग एक ही दिन में 2-2 3 दिन कंट्री घूम लेते हैं। नहीं तो यहाँ का हमारे पहले का जो इतिहास रहा है कि एक बंदा गया तो 1 हफ्ता तो पहले वहाँ ठहरेगा, पूरा एंजॉयमेंट लेगा कंफर्ट जोन के साथ में, खुद भी जाएगा, अपने परिवार वालों को रिश्ता घुमा के चला तुझे घुमा के आएगा अपने खर्चे पे।
तो एक्शन टेकिंग दिखाई देती है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एक्शन टेकिंग की बात कर रहा हूँ कि एक्शन दिखाई देनी चाहिए। अगर आपके शब्दों में और आपके एक्शन में समानता नज़र आ रही है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो। अगर आपके शब्द बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं बस, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा, तो समझो कुछ नहीं होगा। हम बातों के शेयर मतलब कुछ नहीं होगा। लोग है ना कुछ दिन आपको कुछ समय कहेंगे अरे साहब बातों ने बात बहुत अच्छी करनी है, तो बाद में तुम गायब हो जाओगे। बातों के शेयर नहीं बनना, एक्शन टेकिंग बनना है। क्योंकि आपकी कंपनी आपकी ग्रोथ कब देती है? आपके एक्शन को देख के देती है। पता है ना ग्रोथ क्या कब होती है? एक्शन को देख के होती है। आपका कितना टाइम दिया, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितनी आपने ग्रोथ की। और अगर प्रमोशन भी होती है तो भी उसके बिहाफ पर होती है। कुछ एमएनसी कंपनी में पता है डिमोशन भी होता है, आपको पता है? प्रमोशन के साथ में नीचे भी चले जाते हैं। आपकी ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, नीचे भी डाल देते हैं, उठा के बाहर भी फेंक देते हैं। कंपनी में एसेट्स बनोगे तो कंपनी आपको बहुत प्यार करेगी। कंपनी पे लाइबिलिटी बन जाओगे तो कंपनी उठा के बाहर फेंक देगी, तो भाई अपना ताला उठा बाहर भाग जाओ। तो कंपनी ऐसे बंदों की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो हमेशा एक्शन पे ध्यान रखो, बोलने से ज़्यादा। नेक्स्ट, लीडिंग विद क्लियरिटी। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? क्या मुझे करना क्या है, मुझे टीम से क्या करवाना है। आपको टीम से क्या करवाना है, स्टाफ से क्या करवाना है, कंपनी से क्या करवाना है, अपनी फैमिली से क्या करवाना है। फैमिली का भी एक कंसेप्ट होता है। पापा क्या करते हैं? पापा कमाने जाते हैं। मम्मी का काम होता है घर को मैनेज करना। अब उनको मालूम है कि अपने घर को मैनेज कैसे करना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है, खाने पीने कैसे अरेंजमेंट करना है। पूरा उनका कंसेप्ट है यार इतने पैसे हमें कमाने हैं, इतने मैनेज करना है, बच्चों की पढ़ाई में लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, हमारा फाइनेंस का है, हमारा पता नहीं होता है। अगर मिसमैच हो जाए तो पापा पैसे लाना भूल जाए, चाहे घर के बाहर ही साथ आप करके आ जाएं, तो मैनेज हो जाएगा। फिर घर में युद्ध चालू होता है। हाँ फिर महाभारत रामायण वही चालू हो जाएगा। तुमने ये ब्रह्मास्त्र मैंने फिर कहा है वो दूसरा देखते हैं कहाँ गया वो, ऐसे होता ना। फिर कंसेप्ट क्लियर आप, इसीलिए कहते हैं कि लीडर जो होता है वो हमेशा उसको क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपकी लाइफ का भी मकसद क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपका एक ही क्लियर है, एक ही मकसद भी होना चाहिए आपका। मुझे अच्छा लगता है कि भाई आपको अगर कुछ बनना है तो आप वो हो गए, या तो आप में कोई ऐसा है कलाकार, या तो मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, या मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, या मैं फिर रिक्शा चला लूँगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा तो आप हो क्या? सब लोग देख लेंगे। मैं यार मुझे अचानक मैंने एकदम सवाल पूछा, अचानक सब लोग देखने के मैंने कहा भाई कुछ लगता है शायद सामने से। हमेशा कंसेप्ट एक ही होना चाहिए। पवन ने मुझे लास्ट टाइम को एक बात बताई थी, किसी से ये मोटिवेट होने चले गए कहीं पे, तो ये सोचते कि मैं मोटिवेट हो जाता हूँ काउंसलर। सामने वाले ने इनको ये समझाया कि ये पहले बोले सर मुझे कुछ ऐसा कुछ ज्ञान दो कि मैं लाइफ में कुछ आगे चला जाऊँ। तो उनको ज्ञान मिला कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। उन्होंने अपना बता दिया कि मुझे ये बनना है। अच्छा, कि इसके साथ में कोई बी प्लान सोचा है? तो कंफ्यूज किया, बी प्लान? कहता हाँ बेटा बी प्लान बना के रखो, क्या पता तुम पास नहीं हो पाए तो। ये हाथ जोड़ के वापस आ गया, कहते मेरा यही प्लान है, मुझे लाइफ में केवल यही करना है, मुझे बी नहीं चाहिए। बी किन लोगों को चाहिए होता है? जिनको अपनी क्षमता पे डाउट होता है। अरे भाई डाउट ही नहीं है भाई, क्लियर है, मुझे करना ही यही है। जब डाउट है तो बी भी होगा, फिर सी भी बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे बंदे को दिखाएंगे यार ये प्लान ये रहा, अगर ये फेल हो गया तो चल बी भी है, फिर सी भी है, फिर डी भी है, फिर ई भी, फिर जेड तक निकाल लो प्लान तो तुम सारे। अच्छा पहले बताया क्या स्टार्टिंग तो बनते ये रिक्शा भी बहुत बढ़िया है। 10 रुपये जैनपुरी से आजादपुर तक 10 रुपये है ना, ऐसे बहुत बढ़िया चलता है। तो मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करना अच्छी बात है। लेकिन एक बंदा जो जिसका कोई गोल नहीं होता तो वो गोल ही रह जाता है। मेहनत करने में कोई भी काम करने को शर्म नहीं है भाई। हम लोगों ने भी मेहनत की है, मेहनत से करके ऊपर पहुँचे हैं। लेकिन गोल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, टारगेट होना बहुत जरूरी है। कितने समय के अंदर आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, तो क्लियर होना बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत कॉन्स्टेंट हमेशा ना अपने काम को जो है ना अपनी क्षमता के हिसाब से करना। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि घर वाले भी कई बार ऐसे काम दे देते हैं, या कंपनी वाले भी ऐसे काम दे देते हैं कि जिसकी क्षमता बहुत कम होती है उसको अलग लेवल के काम देते हैं।
एक व्यक्ति है 25 किलो का, जैसे प्रथम जैसा एक व्यक्ति है, उसको 50 किलो का वजन दे देगा जब उठा के रख दे, तो क्षमता के हिसाब से ठीक है, उठा लोगे? 40 किलो का। तो आपके हिसाब से क्या होती है, क्षमता के हिसाब से काम देना चाहिए या किसी को कुछ भी दे देना चाहिए? और अक्सर हम लोग गलती यही कर देते हैं। कोई भी हमारी, जैसे हमारे सेंटर के अंदर बात करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम सबसे पहले उसकी क्षमता पूछते हैं, भाई आप किस चीज़ में बेहतर हो। हर सैटरडे को हमारी मीटिंग होती है, यहाँ पर स्टाफ की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हर बार हम उनसे इनिशिएट लेते हैं कि इस हफ्ते हमारा क्या चैलेंज रहा और उस चैलेंज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी बताते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं और अपनी क्षमताएं भी बताते हैं कि हमने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया और हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से हम इतना काम कर सकते हैं अपने आप। ये सब लीडर हैं, ये मेरे बिना भी सेंटर को बहुत अच्छे से दौड़ा रहे हैं, ये मेरे बिना भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये इतने अच्छे लीडर बन चुके हैं। लेकिन यही सब लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल हैंड लीड कर पाओ, ताकि बंदा कहे यार लीडर तो आप जैसे ही होना चाहिए। उनको लगेगा सही व्यक्ति हमारी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। आप मुझे सर 1.5 लाख का पैकेज चाहिए, सर कम ले रहे सर आप हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन वो कब आएगा, जब वो फैक्टर्स आपके अंदर दिखाई देंगे, वो क्वालिटी, वो नॉलेज, वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो टाइम, वो सब आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। नहीं तो सिंपल सी बात है, फिर तो ए से ई तक तो बता ही दिया, मुझे भी बदल गया, अपडेट हो गया। देखो मैं भी सीखता हूँ, सीखने की उम्र थोड़ी होती है, कहीं से भी सीखता हूँ, यहाँ से खड़ा होकर सीख लिया मैं तो आराम से। ये स्ट्रेंथ यहाँ पे तो ज़्यादा लगा दी, कभी को स्ट्रेंथ ज़्यादा लग जाती है। ग्रेट लीडर्स, लीडर हमेशा लीडर ही बनाता है। जाने को कई सारे ऐसे लोगों से मैं मिला, तो वो हमसे बोलते हैं तुम बच्चों को क्यों ट्रेनिंग देते हैं ऐसे करने का मतलब, तुम क्यों देते हो, पैसे तो ले लेते हो, ज़्यादा क्यों सिखाते हो? मैं उससे कहूँगा क्या क्यों टाइम खराब कर रहे हो, तुम जाके मूवी देख सकते हो, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो। सही बिल्कुल, क्यों फालतू का उतने पैसे लो यार, देते उतने जितने पैसे लेते हो उतना ही सिखाओ, ज़्यादा मत सिखाओ। कल को यही बच्चे तुम्हारे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। हाँ ये बात सही है। ऐसी सोच वाले बहुत महान होते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके साथ कैसे होते हैं? ये अपना फायदा देखते दूसरे कमाने लगे। सर ये बॉस होते हैं ना, ये बॉस होते हैं। ये बॉस टाइप के बंदे होते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रियल लीडर कभी नहीं सोचते। अगर मैं ऐसा सोचने लग जाऊँ यार मैंने तो पवन को बना दिया, सर्वे सर को, इन सबको सिखा दिया मैंने, कल को ये अपना सेंटर खोलेंगे, तो ये छोटी सोच होती है। असली जो लीडर होता है वो अपने जैसे बंदों को क्रिएट करता है। और तुम्हें पता है मार्केट के अंदर अगर कुछ बहुत बड़ा या बढ़िया करना चाहते हो तो अपने कॉम्पिटिटर खड़े कर दो। जितना कॉम्पिटिशन होगा उतने बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के बाहर आती है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। पता आपको बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा कब निकला कि जब एक इंस्टीट्यूशन खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला, बहुत सारे, जैसे ये जहाँगीर भी हादसा बन गया पूरा। बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, आई ब्लॉक में, देखिए बहुत सारे सेंटर्स खुल गए, अब थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के भी खुल गए। लेकिन जब बच्चा बाहर जा के घूमता है ना, तब पता चलता है यार कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैथ्स वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं यार मैथ्स वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा उनको लगता है मैथ्स वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं। ठीक है पैसे तो भाई लेते हैं, अब हम यहाँ पर जो वैल्यू डिलीवर करने की बात कर रहे हैं उस हिसाब से कंटेंट के पैसे ले रहे हैं। अब जब बंदा बाहर जाता है ना, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी ऐसी रहती है, सर वो तो 200 में सिखा रहा है। मैं बिल्कुल सिखा रहा है, आप एक बार जाइए तो सही। 200 में क्या होता है, 400 में क्या होता है, 800 में क्या होता है, आप जाइए देखिए। बच्चा जब मतलब कि घाट घाट का पानी पी के जब वापस यहीं पे आ जाता है ना, तो समझ आता है कि आप क्या सिखा रहे हो यार। वो 200 रुपये में, 500 रुपये में, 800 रुपये में शायद मुझसे भी ज़्यादा फीस लेने वाले बंदे हैं, तो उनको समझ आता है कि यार बच्चे कौन सा टीचर की क्या नीयत है सिखाने की, उनको समझ आता है। और वहीं पे फिर हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा चालू हो जाती है। फिर बंदा चाय वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वापस ना आए, लेकिन वो रेफरेंस देते हैं कि यार तू वहीं चला जाए, क्योंकि नीयत भी देखी जाती है भाई। अगर हम लोग कुछ अलग लेवल के बंदे होते हैं, मैं चाहूँ तो आज भी यहाँ पर इतना फुल कर सकता हूँ कि कंपटीशन ही खत्म कर सकता है यहाँ पर चाहूँ जाने के लिए, लेकिन मुझे कंपटीशन ख़त्म नहीं करना और ना ही मुझे इन
बल्क में काम करना है कि मैं कुछ भी करूँ। मैं आपसे सभी बच्चों से हमेशा पूछता हूँ जब इंक्वायरी पे आते हैं आपका टारगेट क्या है आपकी लाइफ का। जो भी व्यक्ति मुझसे मिले होंगे या जिनको मैंने इंक्वायरी की होगी तो मेरा पहला शब्द होता है कि आप ये बेसिक कोर्स क्यों सीखना चाहते हो, आपकी लाइफ का टारगेट क्या है। और वहाँ पूछने के बाद भी फिर भी यहाँ बैठा देते हैं फिर दोबारा कि आपकी लाइफ का टारगेट क्या है। क्या जरूरत है मुझे कहने की, यार मैं चाहूँ तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। मेरे पास और भी इनिशिएट काम है, बहुत अच्छे काम है। मैं अब जिस प्रोफेशन में हूँ मैं अपने आप को अपग्रेड भी करूँ। ये नहीं कि मैंने एक चीज़ सीख ली तो मैं वही परमानेंट हो गया, नहीं, मैं अपने आप को अपग्रेड भी करूँ। तो मेरी लाइफ का टारगेट है आपको लीडर बनाना। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे आपसे तो खुशी मुझे होगी। पूरी दुनिया में दो लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, एक तो माँ बाप होते हैं, टीचर होता है। कि मेरा बच्चा मुझसे आगे चला, तो ये मेरा बच्चा है। जब मेरे बच्चे जब वो मुझे मिलते हैं, जब उनकी फ़ोटो देखता हूँ, जब उनकी इनकम देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार इसका ये पैकेज है। वो मुझे फ़ोन करता है, सर अब आपके बच्चे ने ये कर लिया। सर ये उनके पेरेंट्स भी फ़ोन करते हैं, सर अब बच्चे ने आपके आशीर्वाद से ये कर लिया। अब वो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग जगह पर मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, मिलते रहते हैं। और वो मुझे बच्चे भी भेजते हैं तो सर सीधा मनीष सर से जाकर मिलो। अब मनीष सर तो यहाँ बैठते नहीं है, लेकिन नाम तो रेफरेंस चल रहा है ना। हमेशा ध्यान रखो, लीडर जो होता है वो अलग लेवल का ही बंदा होता है। आपको हमेशा लीडर बनाना है, अपने जैसे बनाना है। कभी भी ये मत सोचना कि पवन सर की नीयत कभी ये नहीं है, सभी सर की नीयत कभी ऐसी नहीं है कि यार मैं अपने से नीचे रखूँ या बराबर रखूँ, कि हमेशा अपने से ऊपर ज़्यादा की डिलीवर देने की बात करना है। कभी भी इनको दिमाग को इनका रीड आउट करना, ये अपने से बेहतर देंगे। मैंने भी इनको अपने से बेहतर देने की कोशिश की है और मैंने अपने से बेहतर बनाया है, तो मुझसे बहुत बेहतर है। ये अपने से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। जब आप इनके साथ में रहेंगे तो आपका भी इनिशिएट होना चाहिए कि आप अपने से ज़्यादा बेहतर बनाओगे। जितना आप बेहतर बनाओगे आप खुद भी निखर जाओगे, और आपका कंटेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका और आपका 7 चक्र, आप समझते हो ना 7 चक्र क्या होते हैं? हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। जितनी अच्छी आपकी नीयत होगी, जितने आपके अच्छे एक्शंस होंगे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि लोग आपके ऑरा में आकर आपसे प्रभावित हो जाएंगे। कुछ कहने से पहले कहेंगे यार एक्सेप्टेड, आप क्या कहना चाहते हो सर एक्सेप्टेड है। मेरे से लोग बाद में करते हैं, सर मेरे आधे ज़्यादा प्रपोजल पहले ही पास हो जाते हैं। सर डन है सर, आपके साथ रहना है सर, कुछ भी करो सर, कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपके साथ काम करना है। सिलेक्शंस आप करते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिव टाइप के मिलेंगे, जैसे वो जॉम्बीज होते हैं ना, चलती फिरती लाशें। जैसे आपने कुछ कहा नहीं वो वहीं रोना चालू कर दिया, अरे मेरे घर में तो ये हो गया, मेरे दोस्त ने मुझे सह कर दिया, मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मेरे पापा ने मुझे मारा है, मुझे पैसे ही नहीं यार, मेरी लाइफ ही खराब है, मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मैं यहाँ पैदा हो गया। वो ऐसा ड्रामा चालू है उनका। एक लाश को उठाओगे नहीं, दूसरी लाश फिर आ जाएगी, फिर दूसरी, फिर वो रोना चालू कर देगी। आपको ऐसे बंदे मिलने ही वाले हैं। अब वो आपके कंधे पे ही सर क्यों रखेंगे कि यार ये बंदा झेल जाएगा, पवन दुबे झेल जाएगा, दो चार टुकड़े इनके ऊपर फेंक ही दो। तो लाइफ में लीडर वाली क्वालिटी होगी तो लोग आपको टकराएंगे और आप उनसे थोड़ा दूर बना के रखें, क्योंकि लीडर को देख कर ना लोग परेशान होते हैं। सबसे पहले आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, उनका कुछ अलग ही चल रहा है, उनको ना थोड़ा खटकनेस भी लगेगा, लड़का थोड़ा कामयाब सा हो रहा है। सर मैं अपने हाँ बिल्कुल जी। सर मैं जैसे कि मैं पहले बहुत बिजी रहता था, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ से मेरे दोस्तों के साथ मजे लिया। बट जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करा इंटर्नशिप पे, मैं इतना बिजी हो गया, मेरे घर वाले कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बिजी हो गया क्या। घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं देता ना, दोस्तों को सर मेरा जैसे सोशल मीडिया पूरा बंद हो गया सर, न कॉल न रात में कभी एक आधा कॉल आ जाता है, हाँ भाई पढ़े तो इधर भी तो आ जाएगा। तो अगर टाइम ही नहीं है सर, अभी अपने पे ध्यान दे दो, फिर बाद में ध्यान बहुत फर्क पड़ता है जब एक ऐसा व्यक्ति कि पहले दोस्तों में अस्त व्यस्त, अब केवल वो अपने आप में व्यस्त लाइफ में ना हम अस्त व्यस्त रहते हैं। अस्त व्यस्त समझते हैं ना, एक होता है व्यस्त होता है अस्त व्यस्त। अच्छा व्यस्त और अस्त व्यस्त में क्या अंतर होता है? व्यस्त में एक ही फील्ड में बिजी है, अस्त व्यस्त में हमने बहुत सारे कामों को हैंडल। बिल्कुल, क्लैपिंग। क्या होता है सिंपल सा कि लाइफ के अंदर हमें खुद नहीं पता था हम व्यस्त कहाँ हैं, इसमें व्यस्त, इसमें हम खुद फंसे रहते हैं और काम कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, गन्ना डाले जा रहे हैं, जूस नहीं निकल रहा, बस पता चला वो गन्ना नहीं था, वो लाठी थी और जूस निकलेगा।
वो अस्त व्यस्त वाला मामला हो गया। और यहाँ पे गन्ना डाले जाओ, जूस निकलेगा, रिजल्ट, एक्शन, टेकिंग, सब निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं बताना आपको, कभी भी कोई व्यक्ति आपसे मदद के तौर पर आपके पास आए, अगर आप उसकी मदद ना कर पाओ तो सिंपल सा एक बात करना आपको, या मेरी रिक्वेस्ट है आपको, हमेशा उसे मोटिवेट जरूर करना। चाहे उसका साथ दो या मत दो, उसको मोटिवेट जरूर करके भेजना। तो कोई बात नहीं है, परेशानी का टाइम में समय है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। क्योंकि एक व्यक्ति के पास है ना, एक हौसला अगर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। और सामने वाले व्यक्ति को केवल आपसे हौसला चाहिए होता है। अगर घर वाले पीछे बोल देना, मोस्टली ज़्यादातर परसेंटेज के अंदर क्या होता है कि घर वाले भी पीछे खड़े गायब हो जाते हैं, तो बंदा वहाँ हार जाता है। दुनिया से नहीं हारता, अपने घर वालों से हार जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति की पावर उसके घर वाले होते हैं, फैमिली होती है। अगर फैमिली वाले ये बोलते हैं, चाहे झूठ में बोलते हैं, तेरे साथ हम खड़े तो टेंशन मत ले, इतने में तो बहुत कुछ कर देगा वो। बहुत सारे दोस्त आदमी क्या होता है कि एक दोस्त की लड़ाई हो गई, 4-5 बंदों ने से पीट पाट दिया, तो कहता है भी लोग फोन करता हूँ दोस्त को, फोन किया, अबे भाई लड़ाई हो गई, आ जा, तेरा आ रहे हैं, हमें अभी तो चिंता मत कर। तब तक तो खुद ही उठ के जब सुनता है मेरे दोस्त आ रहे हैं, तब तो 4-5 बंदों को खुद ही लुढ़का चुका होता है वो, चाहे वाले वो दोस्त ना आए, क्योंकि हिम्मत मिल जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी मोटिवेट आपको लगे तो जरूर करना। मोटिवेट करने से कहता है कि शायद आप किसी के व्यक्ति के जीवन को बचा लो। क्योंकि बंदा जब डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो गलत ख्यालों में चला जाता है और शायद लाइफ को ख़त्म करने की बात कहेगा। जब बार बार आप पुशअप करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तो शायद आपके जीवन को बदल दोगे और आप बहुत बड़े गुरु भी बन सकते हो उसके लिए। क्योंकि गुरु कैसे भी हो सकता है, एक गुरु एक इंसान भी हो सकता है, एक चींटी भी हो सकता है, एक जानवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गुरु कभी भी कहीं पर भी बन सकता है। तो आप एक अच्छा मेंटर जरूर बने। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। अगर आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया है, तो आपको उसको थैंक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्रैटिट्यूड को फॉलो करोगे तो सृष्टि आपको वापस देगी। मेरा एक बहुत सिंपल फंडा सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना हुआ है? सबने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? किसने नहीं सुना? हाथ खड़े करिए। सबने सुना? बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये ऐसी ट्रेनिंग्स है, शायद आपने सुनी नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट सेशन हुआ तो शायद मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताऊंगा, और उस वंडरफुल ट्रेनिंग के अंदर आपको ताज्जुब हो जाएगा, सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। केवल आप अपने दिमाग में कोई बात सोचो और वो हो जाए। कभी सुना आपने ऐसा? ऐसा भी पॉसिबल है। आपने थर्ड आई सुना है? शिव भगवान की थर्ड आई सुन देखिए आपने? टेलीपैथिक सुना आपने? टेलीपैथिक क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, चलो टॉपिक में ताकि रिलेटेड हो। टेलीपैथिक होती है कि आपने अचानक कोई गाना गुनगुनाया और सामने गाना बजने लगा। आपने किसी बंदे को याद किया, सामने बंदा खड़ा हो गया, यार ये क्या है, मैं अभी ये तो गुनगुना था भाई, ये गाना चलने लग गया, यार तुझे ही याद किया था भाई, अभी तू ही आ गया बस। ऐसा हुआ कभी किसी साथ? फोन भी आ जाता है, अबे यार बड़ी लंबी उम्र है, रगड़ के मरेगा ये तो। ऐसा होता है ना, ऐसे भी हम डायलॉग मार देते हैं। फिर रहता है सिक्स सेंस। सिक्स सेंस होता है जब हम घर से बाहर निकल लेते हैं या कुछ होता है तो मन में आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है, अचानक घटना घट जाती है, आपको लगता है यार मैं पैनिक हो गया। दैट्स कॉल्ड सिक्स सेंस। भगवान ने बहुत सारी पावर हम सब में पहले से दे रखी है, लेकिन वो कभी कभार धीरे धीरे करके एक्टिवेट होती है तो बंद हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं और जिस पर काम करना चालू करते हैं तो उनके ये चीज़ें एक्टिवेटेड होते हैं। जब आप उस पर फोकस करके काम करते हो तो आपकी पावर ऐसी हो जाती है, आप सोच नहीं सकते कि सामने वाले के दिमाग से आप कहते हो ना कि ये हाँ बोलेगा, तो फिर वो हाँ ही निकलती है उसमें मुझसे। आप कभी इंटरव्यू देने गए, आप कभी आपने देखा कि भगवान ऐसे करके ये कहते हैं, देखा कभी मूर्तियों में? इसे बोलते हैं योग मुद्रा। ऐसे बैठते हैं या ऐसे रहती है, ये योग मुद्रा होती है। इस योग मुद्रा से दो काम होते हैं, इससे माइंड की ब्रेन पावर बढ़ती है, और जो आप याद करते हो, सपोज तो अगर आपने इसे ऐसे लगाया और पढ़ते समय ऐसे ही रखोगे, जो चीज़ आप 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद तब बड़ी मुश्किल से याद होती थी, यहाँ पे 2 या 3 बार के बाद चालू हो जाएगी।
और ये एक्वा प्रेशर है, क्योंकि मैंने एक्वा प्रेशर भी सीखी है। तो यहाँ पर जब दिमाग में जब सर में दर्द होता है, कभी भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो, तो ये पॉइंट है, उसको कस कस के दबाना चालू कर देना, इस पॉइंट को अपने हाथ से ही, तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और आपको लगता है मसल पेन हो रही है, तो ये हमारी बॉडी होती है, ये हमारा सर है, ये हमारे हाथ है। आपकी कौन सी टांग दर्द हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई राइट वाली है, तो ये राइट वाला है। तो कहाँ पे दर्द हो रहा है? नीचे। आपको लग रहा है ये इधर दर्द हो रहा है, ये इधर दर्द हो रहा है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। जब आप इसे दबाओगे ना, तो आपको रिलीफ, आप यहाँ दबाओगे, आपको यहाँ पर मसल में पॉइंट होना चालू हो जाएगा। आपको आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? हमारे पूरे शरीर है ना यहाँ पर है, ये एक अलग इसकी मेडिकल साइंस है, इसका अलग मेडिकल साइंस है। ऐसे में रेकी होती है, टेलीपैथिक होती है, बहुत सारे इसके साइंस है। मैं बहुत सारी साइंसेस सीख कर आया हूँ, लेकिन अब ये नहीं करता, मैं एक्यूप्रेशर नहीं करता, मुझे बहुत 2013 में सीखा था मैंने। और एक इसका बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक बार मैं शोरूम में गया, मुझे अपना पहला एसी खरीदना था, जब 2012 की बात है। तो एक शोरूम में उस समय मैंने एसी का ही सीखा था, तो मेरा एक दोस्त था, उसने भी सीखा था। तो कहने लगा कि यार एसी देखने चलते हैं, शादी आदर्श में हम गए, तो वो एसी की कॉस्ट थी 22,500 रुपये समथिंग थी। बहुत जगह घूम फिर के आ गए, हमें एसी एक ही समझ आ रहा है, तो यार पास में एसी यही है आदर्श में, और एसी मुझे यही पसंद आ रहा है, और बंदा प्राइस कम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर दोबारा हम दोबारा गए, तो उसमें वहाँ पर उसका मालिक मिला, और वो ना मतलब कि उसके टांग में कुछ दिक्कत हो रही थी, ठीक है, लंगड़ा के चल रहा था। तो मेरे दोस्त कह रहा अचानक उसे बोलने का आदत था ही, वो बहुत ज़्यादा कह रहा क्या हुआ, बस यार तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है। कह रहा मेरे दोस्त है मनीषा के, ये आपको ठीक कर देगा। मैं क्या बोल रहा तू? मैं तो अभी सीख के आया हूँ। कह रहा कर दो। मैंने अब इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त को मुझ पर। मैंने कहा यार क्या बोला? कह रहा मनीष भाई कर दे। फिर मैंने कहा ठीक है सर। अब मैंने भी पूरा जो मुझे बताया था पूरा विश्वास किया, उसकी उंगलियों को पकड़ा, मैंने फटाफट ऐसे करना चालू किया। 3-4 मिनट करा मैंने कहा सर आप चेक करो। करा तो क्या कर दी? मैं डर गया, मैं क्या हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया खराब, मेरी हवा खराब। मैं क्या लगता है कुछ ज़्यादा खराब हो गया। तो क्या कर दिया भाई तुमने, क्या कर दिया? मैंने कहा करूँ भाई तुमने मरवा दे, लगता है कुछ खराब हो गया कुछ ज़्यादा। फिर चल के भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो यार तुक्के मार रहा था। कह रहा मैं 15 दिन से इतना परेशान था, मेरी टांग अकड़ी हुई थी, ये नस वस खिंच गई होगी इसकी, क्या बहुत परेशान था। कहता तुमने कर क्या दिया यार? कह रहा 22,500 वाला एसी 19,000 में ले जाओ। मतलब ट्रिक काम करती है, साइंस काम करती है, कॉन्फिडेंस काम करता है। तो हमने ऐसे ऐसे काम भी बहुत सारे करे हैं, क्योंकि वो मैं उसको गुरु मानता था अपने दोस्त को। वो कहीं पे भी भेज देता था, मैं विश्वास करके घुस जाता था। ऐसे ऐसे काम होते थे, मैं उससे बोलता भाई ये दिक्कत आ रही है, चाहे भले उसके पास जवाब हो ना हो, वो कुछ भी उल्टा सीधा फेंकता था ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता था, कभी डाउट नहीं करता था, और मैं हमेशा जीत के ही आता था। तो वो हमेशा वो कहता यार तू अच्छा लीडर है यार, तू मेरा सबसे अच्छा ज़बरदस्त चेला है। मैं कहता हाँ भाई बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं उसकी चीज़ों पर डाउट नहीं करता था। एक बार जब पहली बार उसने मुझे क्वेरी के लिए भेजा, एक बंदे के पास भेजा कि जाकर आए, तो वहाँ पे जाकर ये प्लान दे के आ गए। मैं प्लान देने लगा उसे। अब पहली बार में जितना प्लान मुझे समझ आया मैंने उतना प्लान दे दिया, और बाकी क्वेश्चन उसने बहुत ज़्यादा लिखवा दिए। अब मेरे दिमाग में डाउट हो गया कि मैं इसके क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहा। तो उसने कहा भाई पहले क्वेश्चन खुद पूछ के आओ। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, भाई निपटाया। फिर मैं अपने बॉस के ऑफिस था, भाई ये दिक्कत आ रही है, कैसे आंसर दूँ? उन्होंने मुझे उसके सारे क्वेश्चन दिए। उसके बाद मुझे फिर दोबारा भेजा, और मैं फिर उसके बाद फिर गया, उसके सारे क्वेश्चन के जवाब दे के आया। मैंने 60 लोगों को, आपको हार जाओगे पहले कि मैंने एक बंदे के बाद, 2 बंदे के बाद, 3 बंदे के बाद मैंने 60 लोगों को प्लान दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। बंदा तो 2 में डेढ़ रहा था, सर दोनों तो किया नहीं, इसमें बेकार है। तो मैंने उस पर डाउट ही नहीं किया, ना अपने प्लान पे डाउट किया, ना अपने ऊपर डाउट किया, ना अपने गुरु पे डाउट किया। कहा कि जा देखिए आप। पहला बंदा जिसने ज्वाइन किया वो था 61 नंबर पर, 61वें नंबर पर जिस बंदे ने ज्वाइन किया, उसके बाद रेल बना दी मैंने। रेल 1 साल का था, 350 लोगों की टीम। कला पता कैसी थी? ऐसी कला आ चुकी थी कि सामने बंदा बैठा होता था और मैं उससे आधे घंटे बात किया करता था, जैसे आप वो होते हिप्नोटाइज, माइंड वॉश, क्लियर। आधे घंटे उसमें जेब से पैसे निकाल देते, 7,500 सर आप ले लीजिए। उनमें से ऐसे कलाकार ऐसे होते थे जो कहते खड़ा हो ऐसे भाग यहाँ से, ऐसे लिटरली इतना गंदे तरीके बात करते थे मुझसे, खड़ा हो ऐसे भाग यहाँ से। मैंने यार बेइज्जती कर दिया।
भाई बेइज्जती करते आज तो मैक्स कंपनी के ऑनर की बेइज्जती करती, इतने साल से सेंटर चला रहा हूँ, मेरी बेइज्जती मार देना, चलो कोई बात नहीं, आज बैठ। फिर एक नया ज्ञान देते थे, किस तरह के व्यक्तियों का माइंड ऐसा होता है, उनको ऐसे टैकल किया जाता है, फिर मुझे टिप्स देते थे। फिर मैं उन टिप्स को यूज़ करने के बाद जब फिर दोबारा जाता था, सर पानी पीना आप जरूर, तुम्हें मालूम है बैटरी नहीं देगा मुझे, पहले बता रहे, सबसे पहले ऐसे ही ट्रिक मारता था, बैठ जाता था, फिर आधे घंटे बाद की जेब के पैसे उड़ते हुए मेरी जेब में फॉर्म भरवा लेता था कि हाँ भाई मैंने अपने पूरे होशो बाद में ये प्लान खरीदा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में मुझे एनालाइज हुआ कि यार गरीब लोगों के लिए ये प्लान होना चाहिए, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सब लोग, तो एक एक प्लान के लिए 7,000 रुपये तो प्लान की कॉस्ट बढ़ने लगी। तो मुझे लगा नहीं यार, मुझे ये ट्रेनिंग ना फ्री में बांटना है, सब लोगों को फ्री बांटना है, क्योंकि ये टैलेंट तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये टैलेंट उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। तो मैंने जब करना चालू किया तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट यहाँ से निकले, जिन्होंने जब जो 1.5-2 लाख महीने का कमा रहे हैं, आप में से निकल के गए हो सब। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा जो लीडर होता है पैशनेट होता है, जुनून होता है। कभी भी आप किसी बंदे से मिलोगे ना, कभी कोई आपकी लाइफ में ऐसा बंदा मिला है, कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में हंसता हुआ मिला हुआ, मुस्कुराता हुआ मिलता है, जुनूनी मिलता है। सचिन सर आप भी मुस्कुराइए। सर एपीजे अब्दुल कलाम। डेफिनेटली इज ए ग्रेटेस्ट लीडर भाई, उठाइए उनकी बातें। हर परिस्थिति के अंदर आपको मुस्कुराते हुए मिलते हैं। कभी भी ये नहीं लगा मेरे साथ में लाइफ में ऐसा हो गया, रोते हुए रो होते रहे कुछ बहुत सारे, तुमने कुछ कहा नहीं, वो पहले बखेर जाते हैं, अरे नहीं मेरे साथ तो ये होता है। मैं कई सारे क्लबों में हूँ, क्लबों के मेंबर भी हूँ, कई सारे दोस्त हैं, और मेरे से तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी प्रोफाइल के बंदे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा होता है, बहुत से पैसे कमा लेते हैं। लेकिन वो कभी कभार मुझे ना मोस्टली कहते हैं, चाहे मेरे 5 मिनट के लिए मुझसे बात करें, वो मुझे फ़ोन जरूर करते हैं। उनकी लाइफ में कुछ चैलेंज आता है तो उनको मुझसे बात करने से उनको हौसला मिल जाता है, और मेरे 5 मिनट बात करने से उसकी लाइफ में कुछ अगर प्लस हो रहा है तो मेरा कुछ ज़्यादा थोड़ी रहता है, तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ। तो कभी भी मोस्टली मुझे ऐसे ऐसे लोग हैंगर में भी अच्छे प्रोफाइल के लोग ऐसे हैं तो मुझे फ़ोन करता है, मनीष जी बस केवल आपकी आवाज़ सुनती थी, तो यार आपका एक डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त लगता है। क्या जब मुझे बोलता है कैसे हो, मैं बोला ज़बरदस्त। ज़बरदस्त यार, ये वर्ड सुन के बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ठीक है, चल रही है, काट रहे हैं, तो सुना था कि कैसा चल रहा है, काट रहे हैं, गुजर रही है, क्या गुजर रही है भाई, कहाँ से गुजर रही है, ऐसे ऐसे लोग। मुझे डायलॉग भी ऐसा, लाइफ गुजर रही है। हाँ, समझ से परे। इंस्पायर लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों को इंस्पायर करे, आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करे, चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनके एग्जाम्पल्स को, उनके फैक्ट को दिमाग में रख के खुद भी यूज़ करे और दूसरों को भी सिखाए। अच्छा लीडर वो होता है, ये नहीं कि खुद ही अंदर इकट्ठे करता जा रहा है, वो लीडर नहीं होता, वो बॉस होता है। इन्वॉल्व टीम का प्रोसेस, हमेशा अपनी टीम को इन्वॉल्व करो। कभी भी लीडर अपने आप को फ्रंट पे नहीं लेके आता, अगर फ्रंट पे खड़ा भी होता है तो खाली और खाली टीम की बदौलत ही खड़ा होता है। हर काम में हमारे यहाँ पर जो जितने भी सब लीडर हैं, जैसे सर्वे सर आज ये कैमरा लीड कर रहे हैं, पवन देवे सर ने स्टार्टअप किया, हिमांशी, मेघा, ये सब ये जो जितने सब लोग हैं, कनिष्का है, प्रथम है, ये सब लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और मैं केवल इनकी बदौलत ही यहाँ पर हूँ। मैं कभी नहीं कहता मैंने अकेला किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम सब लोग की बदौलत। जब हम सब लोग मिलकर अब इनिशिएट लेते हैं तो उसका रिजल्ट निकल के आउटपुट दिखाई देता है। तो हमेशा हर काम में अपनी टीम को इन्वॉल्व करना है। जब किसी काम में आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है तो उसका रिजल्ट अलग होता है। अगर आप किसी शादी के अंदर आपकी फैमिली इन्वॉल्व ना करो तो क्या शादी में मज़ा आएगा? अपना परिवार, अपना खानदान इन्वॉल्व मत करो। लेकिन अगर आपके परिवार, आपका खानदान जब आपकी शादी में इन्वॉल्व होगा तो उसका रिजल्ट अलग होगा, उसकी खुशी अलग होगी। नेक्स्ट, एंगेज इन सोशल वर्क। अपनी पहचान अलग बनाना चाहते हो क्या? कैसे अलग बनाओगे? मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एग्जाम्पल दो कि आप चाहते हो कि आपकी पहचान अलग बने, उसके लिए आप क्या ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी पहचान अलग बने? सर लोगों से अच्छे से बोल के और अच्छे से प्रेम से रहने से और ऐसे ही। और
सर खुद भी कुछ अच्छा कर रहे हैं और दूसरों को भी करवा सके। सर अगर पहचान में ना आनी है तो दूसरों के सामने खुद को इफेक्टिव करना है और लोग आपको तभी याद करेंगे जब आप कुछ अच्छा करेंगे। इस पर एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के पास खड़े थे और वहाँ पर अब वो इंतजार कर रहे थे कि नदी को पार करने का, यार मैं नदी को पार करना था। तो वहाँ पर एक साधु महात्मा आए और उनके प्रभाव को देख के कह यार आप स्वामी विवेकानंद हो क्या? मैं हाँ जी विवेकानंद जी हूँ मैं। यहाँ कैसे खड़े हो? तो जैसे ही खड़ा बस नदी पार कर। क्या तुम वही स्वामी विवेकानंद हो ना, तो बड़े फेमस हो? कि जी वो तो आप ही जानो, वो तो वही नहीं, वो आप ही जानो फेमस होने हैं। यार तो इंतजार क्यों कर रहे हो, चले जाओ इसे। यार मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो नदी को पार करने के लिए तो नाव की जरूरत है। हौसला लगेगा क्या मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। अच्छा क्या मैं दिखा देता हूँ। भाई साधु जी गए नदी पर, पानी पे चलने लगे, चल के वापस आ गए। फिर देखो मैं चल गया, तुम नहीं चल सकते। तो स्वामी जी ने बड़े प्यार से उस रात को बुझाया। अब ये क्वेश्चन उससे पहले ही था, इस बात को क्वेश्चन उससे पहले कि तुम वही हो ना जो बड़े फेमस हो, दुनिया जिसे बहुत ज़्यादा जानती है, चलो तो आप ही जानो। यार लोग मुझे नहीं जानते, चल कोई बात नहीं मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। चलो अच्छा दिखा। तब तक वो फिर नदी पार करके यहाँ पे आ गए। कह रहे देखो मैंने नदी पार कर ली। स्वामी जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अच्छा ये जो आपने कला जो सीखी है कितना समय लगाया सीखने? 15 साल लगाए, पूरे 15 साल। अच्छा 15 साल में आपने ये कला सीखी कि यहाँ से वहाँ तक आप वापस आ गए। कह रहे 2 मिनट नाव आई, फिर महात्मा जी मेरे साथ बैठे मेरे नाव में। अब महात्मा जी को बिठाया अपने साथ उस नाव में और यहाँ से वहाँ पार ले गए और उस नदी जो नाविक था उसको उन्होंने 1 रुपया दे दिया, 50 पैसे अपने 50 पैसे उनके। तो महात्मा जी मुझे एक बात बताइए, आपने 15 साल में खाली इसी कला को सीखने में लगा दिया? हाँ। कहते हैं कि मैंने 50 पैसे में अपने आप को और 50 में आपको यहाँ से यहाँ इतनी देर में यहाँ ले आया मैं आपको। अगर ये 15 साल आप अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए कुछ करने में लगाए तो फेमस हो जाते हैं। केवल आपने अपने लिए लगाए इसलिए आज आप फेमस हुए। प्रसिद्ध व्यक्ति वो होता है जो देश के लिए कुछ करता है, अपने लोगों के लिए कुछ करता है, अपने समाज के लिए कुछ करता है। ये तो आप हम ऐसे ही ले सकते हो। मुझे कोई चमत्कारी बनने की जरूरत है क्या? या मुझे कोई केक बनाने की जरूरत है? केक बनाने के लिए मुझे मालूम है कि सपोज करो एग्जाम के तौर पे तो मुझे केक बनाने का एक्सपर्ट बनना है, केवल अपने लिए, अपने खाने के लिए। उसका 1 साल का कोर्स है, पहले मैं 1 साल का कोर्स करूँगा, पैसे लगाऊंगा, तामझाम करूँगा, फालतू का रायता खिलाता फिरूँगा। अबे छोड़ ना, 100 रुपये में केक खरीद के लेके खा, खत्म कहानी। कभी कभार आपने देखा है कि घर पे बनाने से रायता ज़्यादा फैल जाता है। 100 ग्राम हलवा खाने की इच्छा हुई थी मूंग की दाल का, पहले तो 5 किलो का वो पिसवाओ, फिर आधा किलो 1 किलो घी ले जाओ, पता रायता ज़्यादा फैल गया, तामझाम ज़्यादा फैल गया, टेस्ट तब भी नहीं आया। तब भी हो जाता है ना सर, तो भैया जाओ ना 50 ग्राम उतना ही खरीद लो ना, क्यों फालतू दिमाग अपना क्यों रायता फैला रहे हो दिमाग का। तो लोग क्या करते हैं कि फालतू चीज़ें करते हैं। फेमस होने के लिए फेमस होना नहीं है आपका पर्पज़ कोई फेमस होना चाहिए। फेमस से पहले आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, फेमस अपने आप ही हो जाओगे। आपका प्रोडक्टिव जो कंटेंट होना चाहिए केवल करने पर होना चाहिए, एक्शन पर होना चाहिए। मैक्स वाले तो बस चलते रहे हमने कभी फेमस होने की सोची नहीं। मैक्स वाले पता नहीं कब हो गए, 25 साल हो गए, हमें पता नहीं चला। मज़े में हमने चालू किया था। जब 98 में जब पहली बार मेरे पास कंप्यूटर था, ब्लैक एंड वाइट छोटा सा कंप्यूटर हुआ करता था, तो मैंने मज़े में सिखाया था। 24 मई 1998 में मेरे छोटे भाई का बर्थडे था। उस दिन उस बर्थडे में उसके दोस्त आए थे, उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। तो उसमें से बंदा था जिसका नाम था तरुण। भैया मुझे कंप्यूटर सिखा दोगे? हाँ सिखा दूँगा। कितने पैसे लोगे? पैसे तो लूँगा भाई तुझसे, तो आज ही फ्री में आज ही। भावू टाइप के बंदे थे, मैं तो आज ही कोई दिक्कत नहीं, कहने नहीं पैसे लोगे तो सिखाऊंगा, मैं सीखूँगा मैं। तो उसकी मम्मी भी आई फिर बात करने, मैंने जो भी आपको देना है देना। तो उन्होंने मुझे पहली बार दिए 100 रुपये 98 में, और उसमें अमाउंट बहुत बड़ा।
उनको सिखाना चालू किया, करते 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 KMC के प्रोफेसर थे मेरे साथ, मेरे मेंटर भी थे, तो मैंने कहा मुझे भी सिखा दोगे? आप उनको सिखा दूँगा। एक कंप्यूटर पे बहुत सारे बंदे लगे रहते थे, 10-15 मिनट का टाइम मिलता था, तो बहुत अच्छा क्राउड था। फिर करते करते जुनून चालू हो गया, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, फिर कलर में, ब्लैक एंड वाइट कलर में करते करते बहुत बदलाव हो गया। वो कहाँ से कहाँ आज इनिशिएट हो गया, हम किस फील्ड में आ गए, कितने रोज आने लगे। आज मेरा जो खुद का नेटवर्क है वो 30,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है पता है आपको? नेटवर्क समझते हो क्या होता है? क्या होता है बताओ? आपसे जुड़े हुए लोगों की टीम। यस, इतने से ज़्यादा, ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। जिसका जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा वो उसकी उतनी ज़्यादा नेटवर्क भी होगी और उतना ज़्यादा वैल्यूअल भी होगा, आप उतनी जल्दी अचीवमेंट भी ले लोगे। और हमारे काउंटिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे यार मेरे 4 दोस्त हैं, 8 रिश्तेदार हैं, आप उनसे निकलवा क्या सकते हैं, करवा क्या सकते हैं? आपका जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा आप उतनी ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हो। तो फोकस करो कि आपका नेटवर्क बढ़े, और नेटवर्क भी अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, बेकार लोगों के साथ होना चाहिए आपका, जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए। लिसन योर टीम, हमेशा अपनी टीम की बात सुनो, चाहे वो अपनी फैमिली हो, टीम अपनी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, अपनी टीम भी हो सकती है, स्टाफ भी हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो जिनको आप टीम मानते हो उनकी बात पहले अच्छे से सुने, उसके बाद इनिशिएट लें। ये नहीं कि कहने से पहले ही कि भाई तूने ये काम नहीं किया चल तू फायर। पहले सुन तो लो भाई उसने काम क्यों नहीं किया या वो काम क्यों नहीं कर पाया। तो जब आप उसका सुनोगे तो शायद आपको उसको इसमें तथ्य सही निकल के आए, उसका लॉजिक समझ आए। जब लॉजिक समझ आएगा तो लॉजिक के हिसाब से आपको रिजल्ट आपको देना। बी जेन्युइन, हमेशा एक अच्छा लीडर और एक सच्चा लीडर वो हमेशा जेन्युइन होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के समय के साथ या उसकी ईमानदारी के साथ खिलवाड़ ना करें। जो रियल फैक्ट्स हैं, आप जितना उनको कंटेंट दे सकते हैं या जो चीज़ दे सकते हैं, जितना सपोर्ट दे सकते हैं, उनको स्पष्ट बता देना कि भाई मैं आपके लिए इतना ही कर पाऊँगा, मेरी क्षमता इतनी है, उसका टाइम या पैसा खराब ना करें, ताकि उसको ये पता रहे कि यार मुझे यहाँ से इतना मिलना है और मुझे आगे कितना जाना है। तो अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा समर्पित रहें और जेन्युइन रहें। सेम अंडरस्टैंड योर टीम, जब आप किसी टीम को जब समझते हो, कोई व्यक्ति दिल से आपसे कब कनेक्ट होता है? यदि आपको उसके घर की बात पता हो कि इसके घर में आटा है या नहीं, आज उसने क्या बनाया, आज उसके घर में क्या हुआ, तब वो आपसे दिल से कनेक्ट होता है। ठीक है, दिल से कनेक्ट होता है तभी तो। बेस्ट फ्रेंड कब होता है? जब दिल से कनेक्ट होता है। अब बेस्ट फ्रेंड आपको सारी बातें बताता है कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है यार, ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूँ, तो आप उसे सजेशन भी देते हो, उसके साथ खड़े भी हो जाते हो। आप यही बेस्ट फ्रेंड, क्या आप सभी के साथ बेस्ट फ्रेंड, सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं? जीवन में बेस्ट फ्रेंड कितने होते हैं? जो सच्चा बेस्ट फ्रेंड होता है वो 1 ही 2 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। फिर तो रायते ही होते हैं सारे, जो फैलाने वाले होते हैं। कब इसका रायता फैलाने का। काउंट योर टीम, हमेशा अपनी टीम को काउंट करना है। लीडर जो होता है हमें अपनी टीम को बार बार बात करना है। जैसे हम बात करते समय मैंने टीम का नाम ले रहा हूँ, सर जैसे की बात कर रहा हूँ, सर ये काम संभालें। तो हमेशा जब आप अपनी बात करो, अपनी फैमिली की बात करोगे, तो अपनी फैमिली को काउंट करो कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मेरे लिए ये करते हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी सिस्टर अच्छी है, मेरे ब्रदर अच्छे हैं, मेरे चाचा अच्छे हैं, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मेरे फ्रेंड बहुत सपोर्टिव है, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं। जब आप इनका बार बार इन्वॉल्वमेंट लेते हो तो सृष्टि भी आपको एक अलग सपोर्ट देती है। अगर आप इसको नेगेटिव यूज़ करोगे, मेरे घर वाले बहुत ख़राब है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन चालू होता है लाइफ। जब आप अपनी टीम को काउंट करना चालू करते हो, इनको जब पता चलता है पीछे से भी यार नहीं यार मेरे जो सर हैं या मेरा दोस्त है बहुत अच्छा है यार, तो सामने से भी और पीछे से भी तारीफ करता है। अगर तुम सामने से अच्छाई कर रहे हो, पीछे बुराई कर रहे हो, तो अच्छी बात है, तो वो आप अपने लिए गड्ढे खोल दोगे। जैसे किसी व्यक्ति को पता चल गया यार पीछे कुछ और बोलता है आपके बारे में, लेकिन जब आपको पता लगे पीछे ये आपके बारे में बहुत अच्छा बोलता है, भाई ये आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। मैं एक क्लब में जब मैंने इंटर्न्स ली थी तो मेरे फीडबैक क्या थे कि मेरे जो सर्कल के कुछ लोग थे, कह रहे यार ये मनीष शाक्य जो है ना, ये एक ऐसा न्यूट्रल टाइप का बंदा है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं करेगा तो लॉस नहीं होने देगा आपको। इस तरह का फीडबैक कई सारे लोगों ने बताया कि भाई आपके फीडबैक इस तरह के हैं आपके कि यार आप जेन्युइन बंदे हो। कई सारे नए लोग मुझसे मिले तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मेरे मुँह पे बोलता है कि आपके लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसा बंदा है, न्यूट्रल बंदा है, या प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस नहीं होने देगा आपको, ये आँख बंद करके
आप भरोसा कर सकते हो इस व्यक्ति में। जैसे मोस्टली क्या होता है, लोग क्या कहते हैं भाई जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि जितने समय में जो व्यक्ति आपको जितना समझ पा रहा है वो आपको उतना फीडबैक देगा, ठीक है ना। तो हमेशा अपने फीडबैक हमेशा पॉजिटिव रखो, अच्छे रखो, ताकि लोग अगर इतनी बात कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है आपकी। तो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस नहीं होने देगा, इसका मतलब ट्रस्टेड बंदा है आपका, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर फीलिंग, हमेशा दूसरों की फीलिंग का रिस्पेक्ट करो। सामने लोग व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात गिराओ मत, पहले सुन लो कि बस आप क्या कह रहे हो। तो ये और आपको लगे ना कि थोड़ा सा कुछ लॉजिकल नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको यह बात को देखो तरीका बताओ कि सामने वाले की बात वहीं रुक जाए, बात वाद विवाद में ना बदल जाए। तो आप जो सही देखो सर, आप जो बात बोल रहे हो वो आप अपने तरीके से सही बोल रहे हो, इन्होंने मेरे तरीके से बोल रहे हो। अब हम क्या बोलते हैं, तू गलत बोल रहा है, और जैसे तुमने तू बोल दिया और एकदम से लिया भाला और चक्कू भौंकना चालू किया तो वो सर अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आप लिया भाई मेरे भी ब्रह्मास्त्र लिया तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो हमें समझो सर आप जो बात बोल लो अपने तरीके से सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको सही ठहरा दे। सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं सही हूँ, पहले तो तू ये एक्सेप्ट कर। सामने वाला अपने आप को सही 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 करना चाहता है, आप उसको सही बोलो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मेरी बात थोड़ी सी अलग है, आप ये बात सुन लीजिए, शांत हो जाएगा कि हाँ भाई इसने मुझे सही बोलते हैं, इसका मतलब थोड़ा सुनने लाएगा। तो उसकी स्थिति सुन लो भाई, वो क्या कह रहा है, किस लॉजिक से उसने काम को किया, वो लॉजिक आपके हिसाब से सही है या नहीं, उसे प्यार से समझाओगे फिर सुनेगा, फिर समझेगा। पहले उसकी पूरी चीज़ों को सुनो, फीलिंग को समझो, करना क्या चाहता था। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है, उसके इंटेंशन अच्छे थे लेकिन गलती से गलत हो गया, तो ये थोड़ी आप उसको फांसी दे दोगे, आप तो समझाओ तरीके दो तो वो आपको रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। हमेशा जो लीडर होता है, आप कुछ मार्केट में कुछ नया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हो, तो आप ना दूसरों से एक बार आइडिया लो। मैं हमेशा करता हूँ, अपनी टीम से बात करता हूँ, यार हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो ये मुझे बहुत अच्छे आइडिया देते हैं मुझे, सर ऐसे करो। मेरा अकेला दिमाग एक ही आइडिया आएगा, लेकिन मेरे पास हमें 24 लोगों की टीम है, मेरी 24 डायमंड है मेरे पास में। तो ये 24 लोग एक एक जब आइडिया बताते हैं, उनमें से 2-4-5 आइडिया तो ऐसे होते हैं बढ़िया मज़ेदार। कल भी उन्होंने मुझे कुछ आइडिया ऐसे दिए, तो समझ रहे हो कि जब हम अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तब उनको लगता है कि यार ये आइडिया सही है, ये आइडिया गलत है। नहीं तो एक व्यक्ति और एक ही आइडिया रहेगा। तो दूसरों के साथ आइडिया शेयर करने से आपको नए नए कंसेप्ट मिलते हैं, ठीक है। बी थैंकफुल, हमेशा किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो थैंकफुल हो, ग्रैटिट्यूड दो, चाहे वो आपका मेंटर हो, टीचर हो, आपका दोस्त हो, प्यार से उसे थैंक जरूर बोलो, थैंक यू सचिन भाई आपने मेरे बहुत कुछ किया। तो उसे लगेगा यार कि सर ने एटलीस्ट झूठे बोला, थैंक्स बोला, यार अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगता है। और इसकी भावना फिर क्या हो जाएगी, चल यार एक बार और करें। जैसे लास्ट में आपको एग्जांपल देता है, एक छोटे बच्चे को अगर आप बोलते हो पानी लेके आ, तो पानी लेके आता हो, आप टॉफी देते हो, तो आप पानी नहीं मांगोगे तो भी पानी ले आएगा। ऐसी सृष्टि हमारे लिए करती है। जब आप कोई काम करते हो और वो काम पूरा हो जाता है, या भगवान से आपने कुछ मांगा, मंदिर जाते हो ऐसे, ये भगवान मेरी 1 लाख की लॉटरी निकाल दे, कहते 1 रुपये चढ़ाऊँगा, तो 1 रुपये में 1 लाख की लॉटरी मांगते हैं। लेकिन अगर हम कहीं से जाने अनजाने हमसे कोई काम हो जाता है या कोई काम हो जाता है, तो हमें थैंक्स कहना चाहिए गॉड का, हे भगवान आपका धन्यवाद, आपने इस काम को मेरा कंप्लीट किया। तो भगवान कहते हैं यार मैंने तो किया भी नहीं, कि मुझे थैंक्स दे रहा है, चल यार 1 और कर देता हूँ, चल 1 और कर देता हूँ। आप में से कितने लोग अपनी मम्मी को थैंक्स या आई लव यू बोलते हैं जब आप खाना बनाते हैं, आपको बहुत कुछ करते हैं? 2 तरीके से, कभी इसके अलावा विशेष दिन बोलते हो या डेली बोलते हो, कब बीच में बोलते रहते हो? ध्यान रखो, बोलते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है आई लव यू लड़का लड़की के लिए ही होता है? नहीं, पेरेंट्स के लिए भी होता है। प्यार है तो जताना भी चाहिए, कि आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची मुझे प्यार करती है। और हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, कभी कभार मन में जो फीलिंग्स होते हैं ना, हम बताते नहीं हैं। हम पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमें जताते रहते हैं, लेकिन हमें जताना नहीं आता। हाँ, डांटना आता है, फटकारना आता है, गलत बोलना आता है हमें पेरेंट्स को, लेकिन उनसे प्यार जताना नहीं आता। आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े रहते हैं, खाना खा ले, ये रह गया, ऐसे कर ले, वैसे कर ले,
उनकी डांट में भी बहुत प्यार होता है, केवल और केवल आपके लिए। तो हमेशा उनके लिए थैंक्सफुल हो। उन लोगों से बात कर सकते हो, उन लोगों से पूछ सकते हो जिनकी मदर नहीं है, जिनके फादर नहीं है, उनसे पूछो उनकी क्या वैल्यू है, तो उनके बच्चों की क्या स्थिति है, अर्निंग सोर्स कहाँ से है, कैसे, क्योंकि चाहे घर में व्यक्ति सामने बैठा हो या कुछ ना कर रहा हो, बहुत बड़ी पावर मिलती है। लेकिन वो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो वो लोग जिनके जो अनाथ हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, सोच के आप काँप जाओगे उनका जीवन कैसा है। हम तो थैंक्स कहते हैं भगवान को कि हम अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, बीच में अच्छे सब कुछ है। तो लेकिन अगर प्यार करते हो तो जाहिर करना भी चाहिए आपको। लड़कों को तो खास तौर से डेली सुबह अपने पेरेंट्स के पाँव छूने चाहिए। जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहो भाई, नहीं तो तरस जाओ। भगवान को देखकर तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आएगी, क्या भावना आएगी? हाथ जोड़ना। तो भगवान ने अपने आप को तो यहाँ ला नहीं सकता था कि तुम माँ बाप बनाए तो हाथ जोड़ लो, पाँव जोड़ो। मेरा भी सिंपल सा फंडा है, अपनी मदर के डेली में पाँव जोड़ता हूँ, सिंपल सा फंडा है। ज़्यादा नहीं साइड अगर भगवान खड़े हो या फिर माँ बाप खड़े हो तो पहले माँ बाप को पैर छूना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप भगवान को कोई ना लाइक पहले माँ बाप ने ही बनाया हमने। बिल्कुल अपने तो ये सिंपल सा फंडा है। प्लीज थैंक यू। क्योंकि पेरेंट्स एक वो सृष्टि में एक ऐसे रूप में आए हैं क्योंकि भगवान हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन्होंने क्या माँ बाप के रूप में आ गया। और जिनके पास में माँ बाप नहीं है ना, उनकी वैल्यू आप एक बार कभी ऑब्जर्व करना, कभी अनाथ आश्रम जाना, उन बच्चों को ऑब्जर्व करना, उनकी लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करना। और ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, शायद बैगर भी मिलेंगे आपको, जो जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग करके उनके साथ जैसे उनके कहीं किसी के हाथ जला दिया, मुंह जला दिया, हाथ काट दिया, टांगे खराब कर दी, उनसे भीख मंगवा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? आपको समझ आएगी पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। और हम कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं पेरेंट्स को, गुस्से ना कर। तो थोड़ा ध्यान रखें, पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हैं, भगवान के लिए थैंकफुल हैं। तो आज का जो कंटेंट था वो लीडरशिप के ऊपर था कि लाइफ में लीडरशिप वाली क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर लाइफ में गोल को अचीव करना है तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होती है। तो अब मैं छोटा सा फीडबैक आपसे लेना चाहूँगा कि आप में से किस को कौन सा कंटेंट या कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, और रिपीट मत करना, कोशिश करना।